अब आपको क्या करना है, आज से अगले हफ्ते तक तो आपको कोई टेस्ट नहीं कराना, कोई टेस्ट। आप अपनी बॉडी को बिल्कुल टेस्ट पे नहीं ले जाओगे। बॉडी नाराज़ होती है टेस्ट पे जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को भी बुलाएं, वो बोले इधर आ इधर आ, वो आया, दौड़ रहा था, खेल रहा था एक बच्चा, सपोज हम तेरा एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, बैठ जा, उसे पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा। दुनिया में किसी को टेस्ट पसंद नहीं आता, क्योंकि टेस्ट में हम जैसे हैं हम वैसे हैं ना। आपकी बॉडी आपकी तरह है। जिन्होंने 120 और 80 रखा था वो तो मर चुके हैं, कब के चले भी गए, जिन्होंने डिसाइड किया होगा। क्योंकि आज का डिसाइड नहीं है, ये डिसाइड 200 साल पहले हुआ होगा, वो हम उनको फॉलो करे जा रहे हैं। हमारी बॉडी बिल्कुल टेस्ट नहीं चाहती। आपकी बॉडी अलग है, आपके हस्बैंड की बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, और सबके मेजरमेंट अलग अलग है। आपकी चप्पल का साइज़ अलग है, हस्बैंड की चप्पल आप नहीं पहन सकती, नहीं पहन सकते, आएगी नहीं आपको। उनकी बड़ी चप्पल है, आपकी छोटी छोटी चप्पल है। अब मैं कहूँ आपकी छोटी क्यों है, ये एबनॉर्मल है, गलत है ना। एबनॉर्मल कहाँ है भाई? हमारा साइज़ अपना है। जया भादुड़ी का साइज़ अलग है, अमिताभ बच्चन का साइज़ अलग है। उनके कपड़े भी अलग है, उनकी चप्पल भी अलग है, उनका टूथब्रश भी अलग है, उनका सब कुछ अलग है। अब आपको करना क्या है, आपको नापना नहीं है। नहीं नापेंगे। हाँ नहीं, जनरली नहीं, आप नापेंगी ही नहीं। वो तो जब ये प्रेशर डालते हाँ, हैं ना, बस आप क्या करेंगे, अपने सिम्टम्स को देखिए कि मेरे को स्वेलिंग आई क्या, नहीं आई। मेरे को चक्कर आए क्या, अभी तो नहीं आ रहे। मेरे को कमजोरी तो लग रही है ना, तो ठीक है, कमजोरी होना या हीमोग्लोबिन कम होना उसे हम दूर कर लेते हैं। तो ये हाँ ये विटामिन डी के लिए भी ले रहा है, हफ्ते में एक बार। विटामिन डी कम है आपका। हाँ नेचुरली, अब जैसे एज तक तो हो जाएगा ना, मैं 66 कंप्लीट। ये अब बंद कर दिए, ये वो सोडियम की है। सोडियम, हाँ, ये हमारा पूरा रोज का है। ये इतनी सारी जो रखी हैं ये शुगर की 500 mg आप खोल के देख लीजिए। 500 दोनों टाइम ले? हाँ, दोनों टाइम ले रहे हैं। अच्छा, और ये जो कैप्सूल टाइप रखे हैं ये हम वहाँ पे हफ्ते में एक दिन अपनी डब्बियाँ भरते थे। ये हमारी डब्बियाँ हैं सवेरे और शाम की, तो भरते थे, तो एक ये खा लेते थे, तो इससे बढ़ के हमारी 10 हो गया था। वो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा था, नहीं तो हमारा 7 और 8 ही रहता था। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हाँ, 2 हैं सवेरे की अलग और शाम। इसमें आप डाल लेती थी कि कब कौन सी खानी है? डली हुई है, अभी भी डली हुई है। अभी भी डली हुई। तो संडे को कितनी खानी है, मंडे को कितनी? नहीं, वो सब एक ही हैं, सब एक ही हैं, लेकिन ये पता चल जाता है कि हाँ मैंने आज खा लिया। खाई है कि नहीं खाई? अच्छा, याद रखने के लिए। याद रखने के। अच्छा, नहीं तो डबल बच्चों ने वहाँ से ला के डबल नहीं खा लें, डबल नहीं खा ले, कभी छूट न जाए। तो ये है काय की वजह? ये है आयरन की। अच्छा, अभी नहीं खा रहे हैं आजकल। हाँ। और ये वही शुगर की है। और ये तो रोसोवॉस है, मतलब आपके जिसको शुगर होती है उसको देते हैं। तो हमको 10 CV दी गई, मतलब हमें लिखी तो उन्होंने 20 CV थी, लेकिन 10 CV से हमारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही। तो ये खा रही हैं आप अभी? तो ये हम खा रहे हैं। शुगर की भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं ना। और ये वही शुगर की ज़्यादा थी हमारे पास। हाँ, और ये नहीं हमारे पास थी। ये उन्होंने उस वक्त दी थी जब हम एडमिट नहीं हुए थे फाइनली। उससे पहले हम गए थे कि हमें माइग्रेन हो गया। अच्छा। वो हमको वहाँ से हॉस्पिटल से नहीं भेजा गया था, हम इनके साथ अपने आप ही चले गए थे कि इन डॉक्टर को हम न्यूरोलॉजी के दिखाते हैं। तो उन्होंने हमें, बहुत सर दर्द होता था, पेट दर्द होता था और उल्टियाँ होती थी, तो उन्होंने ये एंग्जाइटी की दी थी मुझे 3 महीने के लिए। अच्छा। अब ये अगस्त में बंद हो गई। ये वो 81 जो मैं आपको बता रही थी ना। अच्छा। 81 है, हाफ 81 मैं सवेरे ले लेती हूँ। डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब कर दिया। अभी भी ले रहे हैं? अभी भी ले लेते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर ये ले लेते हैं हम तो आप समझिए एपिलेप्सी के स्ट्रोक्स आने की संभावना 0 हो जाती है। तभी मैं कह सकती, बीच में उस वक्त मेरी बेटी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस दिन छोड़ करके, नहीं तो 5 साल से कोई स्ट्रोक नहीं आया। कोई स्ट्रोक नहीं आया। एक दिन टेंशन हुआ था तो थोड़ा आया। उस दिन टेंशन हुआ था और उससे मैं फेस टाइम पे बात कर रही थी, करते करते ही आया और केला खा रही थी, केला मसल गया, बिस्तर पे थी। तो कुछ मुझे चोट वोट तो नहीं लगी, लेकिन उसने बेटी ने बताया कि मम्मी आपको पिटाया था। क्या एक और टेबलेट बची आपकी? ये हाँ, ये अभी
जब हमारा ये कम हुआ है ना, तो उन्होंने जिंकोविट दी है मल्टीविटामिन। अच्छा, मल्टी ये अभी जिंक के लिए है ना? हाँ, जिंकोविट दी है अच्छा, मल्टीविटामिन। और एक ये डब्बी रखी है, ये तो आप विटामिन डी की है। विटामिन डी की है, और ये वीक में एक दिन लेती है। ये वो है शायद सर्टल बीटा है ना, सर्टल बीटा है। सर्टल बीटा ये काय के लिए है? सर्टल बीपी के बीपी के लिए। उन्होंने लिखी तो 25 है, अच्छा, पर मुझको शुरू में उन्होंने 50 दी थी। अच्छा, तो 50 ही मुझे सूट कर रही है। वही 25 छोटी वाली? ये वही है, ये फ्रीजियम, अच्छा, ये एपिलेप्सी की दवा है, पर ये सोने में मदद करती है। तो रात को लेती हैं? तो आधी रात में लेते हैं। रात में नींद आ जाती है? हाँ, इससे क्या है कि वो नहीं होते, जैसे हमको क्या है विचार चले या कुछ परेशानी हो तो वो नहीं होती, लेटते हैं। और ये लैकोजेट आपको बताई थी ना, ब्रेविपिल के साथ एक लैकोजेट 50 लेते हैं हम। अच्छा, ये काय के लिए? एपिलेप्सी की है। एपिलेप्सी, हाँ। और वो जो फ्रीजियम है वो भी एपिलेप्सी की ही है। अच्छा, वो एपिलेप्सी तो फिर भी आपकी 10-11 गोली तो अभी भी चल रही है है ना? ये देखिए। और अच्छा, अब ये हो गई गोलियों की बात। अभी तो 11 नहीं, अभी तो शायद 12-13 चल रही होंगी, क्योंकि एंग्जाइटी की भी चल रही है ना। अच्छा, anxiety। और वो भी चल रही है, एक जिंकोविट भी चल रही है एक, और एक और कौन सी चल रही है, 3 अभी एक्स्ट्रा चल रही हैं जी, जो कि अभी हम जाएंगे अगस्त में जी, तो शायद उन्होंने कहा है कि 3 महीने में बंद कर दें। और वो गोली कौन सी तो रखी है, लाल वाली? ये एक आयुर्वेदिक है, वो ब्लड बढ़ाने के लिए। ये भी है, मतलब ये आयुर्वेदिक? हाँ, ये भी 1-2 दिन से खाना शुरू। ये भी खाना शुरू कर लिया आपने? ये ब्लड बढ़ाने की है? ब्लड बढ़ाने की आयुर्वेदिक है, उनके किसी फ्रेंड ने। होमोग्लोबिन कम हुआ है तो आप इसको भी ले रहे हैं? तो ये भी परमानेंट जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी अभी नहीं, कभी कभी नहीं, रोज एक रोज ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं। अच्छा, जब से शुरू किया तब से रोज ले रही हूँ। 14-15 गोली आप अभी ले रहे हैं? हाँ, टोटल है ना, रोज? और आपको याद भी हो गई है कि कौन सी किसकी है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दूसरा दे, आपको मालूम है। मैं अपने आप ही डब्बा भरती हूँ, प्रिस्क्रिप्शन देखती हूँ। मैंने डॉक्टर से ही कहा था मुझे प्रिस्क्रिप्शन दीजिएगा, और प्रिस्क्रिप्शन देखती हूँ और सूट करती है। अपने बीपी भी लेती हूँ, शुगर भी लेती हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन सी दवाई। काफी अवेयर रहती है मतलब आप? हाँ, अब रहना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई लिखाई किस लिए की है। चाय लीजिएगा? हाँ, ले रहा हूँ। कायस लोग हैं। जी जी। तो दवाइयों का तो पूरा सिस्टम मैं अपने हाथ में ही रखती हूँ। जी जी। तभी मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, जब नहीं तो अगर मुझे पता नहीं चले तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि मैंने ये दवाई ले ली कि नहीं ले ली। क्या हुआ, वैसे मैं कभी चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन आपका घर आके मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अपना ही घर हो और बड़े पुराने लोगों से मिलना हो रहा है ना। आपने संतोष चाचा, विनोद चाचा, अजय चाचा, आप हम चाचा बोल रहे हैं, आप मामा बोल रहे हैं, तो हम दोनों कजिन ही हुए, भाई बहन ही हुए। तो मैंने सोचा कि हमारे फिर जिया जी निकल आए, तो जिया जी के हाथ की चाय भी लेते हैं भैया, है ना। तो मैंने कहा चलो जिया जी के हाथ की चाय पी लें अभी। चलिए, अब आप पहले ये बताइए मुझे कि आज की दिन, आज कौन सी तारीख है? हाँ, आज 28 जून 2025। आज 28 तारीख को आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में? पेपर पे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पेपर पे नहीं, मतलब पेपर की बात नहीं। मुझे एक तो ये है इधर पहले मैं क्या थी, थोड़ी ठंडी प्रकृति की, जब से ये उल्टियाँ और सर घूमना शुरू हुआ तब से मेरे को एसी चलानी पड़ती है। यहाँ आने के बाद थोड़े दिन के बाद जब बारिश हुई तब जाके मुझे थोड़ा चैन मिला, और मैं पूरे बदन में खुजली सी रहती थी। अच्छा। तो मैं ये सोचती थी कि हीट के कारण धीरे धीरे कम हो रही है, बट वो हल्की हल्की रहती है। मैंने उसको टाइम दे दिया है, मैंने कहा ठीक है 1-1.5 महीने में अपने आप तो थोड़ा सा मतलब ईचिंग सी होती है। हाँ, ईचिंग पहली बात। दूसरा, और दूसरी बात ये है कि जैसे काम कर लिया, गमले भारी हैं उठा लिए, 10 कर लिए, 4-5 कर लिए, या 8-10 गमले लगा लिए, वो कर लिए, क्योंकि इनका मुझे शौक है, कटिंग बहुत कर लिए, ये सब फैला पड़ा था, ये सब कर लिया।
तो थकान हो जाती है तो मैं जाके सो जाती हूँ। सो जाती हूँ तो मैं बहुत साउंड स्लीप आती है, कुछ दवाई लिए बगैर भी। आपको थोड़ा सा काम करने में थकान हो जाती है, दूसरी बस यही दो चीज़ें हैं। और पेपर पे ये है कि मेरा वो कम है, हीमोग्लोबिन कम है और प्लेटलेट्स बस। नहीं, पेपर पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हीमोग्लोबिन देखिए, पेपर पे तो आपको बताऊं मैं, आपका हीमोग्लोबिन बता रहे हैं आप, आपको शुगर बता रहे हैं आप, आपको बीपी बता रहे हैं आप, आपको जो है वो दौरा पड़ता था वो भी चल ही रहा है, जब से ज़िंदगी है तो चल ही रहा है। और इसके अलावा पेपर पे तो माइग्रेन भी है। माइग्रेन नहीं, लेकिन बीच में आया ना, बीच में आया, बीच में 1 महीने हाँ, के लिए आया। और भी कई चीज़ें आप बता रहे हैं, सोडियम वोडियम भी कम है। लेकिन आज के दिन अभी 140 जी वो छोड़िए, अब अपन सारे डेटा अलग करते हैं। आज के दिन आपकी 3 प्रॉब्लम है। एक तो आपको थोड़ी ईचिंग हो रही, दूसरा आपको थोड़ी कमजोरी लग रही, और जैसे खाना वाना भी बना लिया, अपने हाथ का पसंद आता है तो बना लिया, तो फिर मैं थक जाती हूँ। नहीं थक गए वो तो अलग बात है, थक गए। और बस तो चलिए अपन आगे बढ़े। देखिए ऐसा है, आपके पास डलिया भर के गोलियां हैं, है ना और आप बहुत जानकार भी हैं, क्योंकि आप गोली ऐसे ही नहीं खा लेती, एक एक गोली के बारे में आपको पूरी नॉलेज है ना। आप उसका पत्ता देख के ही बता देती हैं कि ये काय की है और ये क्या काम करती है। और अभी के आज के दिन आप जो है वो 13-14 गोलियां रोज़ खा रहे हैं, और आपके जो बॉडी है उसमें सिम्टम्स 2 आ रहे हैं। एक तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से वीकनेस है, कि आप अभी गमला वमला लगाने गई और आपने आज इतनी थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप थक गई। हम लगभग रोज ही करते हैं, हाँ, रोज सो जाते हैं। लेकिन आपका वेट भी थोड़ा कम है, और आप में कमज़ोरी इसी वजह से है कि थोड़ा वेट कम है। मेरा वेट जनरली 50-51 रहता है। हाँ, अभी आजकल 46 तो काफ़ी कम है ना। तो आपका थोड़ा वेट कम है और आपको थोड़ी सी ईचिंग बॉडी में खुद। अब क्या है कि वेदर अच्छा हो गया है, कभी होती है, होती है। पर वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं। हाँ, पहले होती थी, अभी ठीक है बहुत। अब आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि जब आपको सिम्टम्स है कि वीकनेस है और आप खा रही हैं 14-15 गोलियाँ, उनमें से कौन सी गोली क्या कर रही है और कौन सी गोली आपस में लड़ रही है अंदर किसी दूसरी गोली से, ये कुछ पता नहीं। देखिए, आज आपको 10 संकल्प कराने आया हूँ, 10। यदि आपने वो कर लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप मेरी कज़िन सिस्टर भी निकली, और दूसरी बात यह है कि आपको नॉलेज बहुत है, आप हर चीज़ का जवाब दे रही हैं, और आपको जो भी आपके अंदर गोली जा रही है उसके बारे में आपको पूरा पता है, और आपको अपना पूरा ट्रीटमेंट भी पता है कि कैसा कैसा चल रहा है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप 10 संकल्प कर लीजिए, आपकी ये सारी गोली धीरे धीरे करके छूट जाएंगी। आपको एक भी गोली नहीं खानी पड़ेगी, जैसे मैं जीवन जी रहा हूँ। आपको एक बात जी बताइए कि इसको मैंने कभी इशू बनाया नहीं। किसको? दवाई खाने का। हाँ। कारण ये था कि छोटे में ही डैडी ने पकड़ा दी। फिर मैंने जब दवाइयाँ खाई छोड़ी, और फिर उसके बाद बच्चे हो गए, तब फिर हमारे डैडी ने एक बार हमको बैठाल करके और कहा कि बेटा दवाई खाना कोई बुरी बात नहीं है, और इसको तुम अपना नाश्ता खाना समझ के खाती रहो। इसके लिए कभी कोई एलर्जिक मत हो कि हम ये दवाई छोड़ें कि ये दवाई करें, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अब ऐसा पिता की बात जरा लड़कियों को ज़्यादा ही समझ में आती है, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई, और वो 2 बढ़ा दें 3 बढ़ा दें, मुझे इससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। ना मैं उसको कोई एक्शन के रूप में लेती हूँ, ना रिएक्शन के रूप में लेती हूँ। डॉक्टर ने लिखा है, मुझे खाना है बस। और क्योंकि मैं ध्यान भी करती हूँ 30 साल से, तो थोड़ा कूल भी रहती हूँ, तो मुझे सबसे कोई मतलब मेरी कोई आकांक्षा नहीं है कि अब मेरा 10-15 साल का जीवन बचा है तो मैं उसको इसके बगैर गुजार लूँ, या ये ना खाऊँ, या ये ना खाना पड़े। तो इन सबसे कोई मतलब कहना चाहिए एलर्जी नहीं है कि मैं खाऊं कि ना खाऊं, जैसे उसकी मर्जी हम वैसे चलें।
तो ये अपना मैंने आपको बता दिया आउटलुक। आप कितने साल की हो गई अभी? मैं 66 की कंप्लीट हो गई। 66 की हो गई। 58 है मेरा डेट ऑफ बर्थ। 58। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यदि आप अभी जॉब में नहीं है लेकिन होती भी तो अभी तक रिटायर हो जाती, बिल्कुल है ना? टीचिंग लाइन में भी होती तो रिटायर हो ही जाती है ना। और अच्छा चलिए, तो मैं अब आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप कल से, बल्कि आज से ही बिल्कुल अपने आप को ये सोचने लगे कि अब मैं शैलेंद्र जी से मिल चुकी हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ। बिल्कुल, मैं तो ये है ना, पॉजिटिव है। आप ये बिल्कुल सोचिए आज से मैं ठीक हो रही हूँ। और ठीक कौन करेगा? शैलेंद्र श्रीवास्तव नहीं ठीक करेगा, आपके डॉक्टर ठीक नहीं करेंगे, आपकी बॉडी ही आपको ठीक करेगी। ठीक है। इसमें हम काम किस करेंगे, अब मैं आपको समझाता हूँ। 3 पैटर्न पे हम चलेंगे। पहला चलेगा फूड एज अ मेडिसिन। अभी आप तो मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि हमारी एपिलेप्सी में हमको डॉक्टर ने बताया था 3 चीजें आपकी मेडिसिन। जी जी। एक तो मेडिसिन, दूसरा फूड और तीसरा नींद। ठीक है। 3 चीजें जी जी बताई थी कि ये तीनों चीजें आपकी पूरी रहेंगी जी जी, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फूड एज ए हम आपको बोल रहे हैं याद रखिए, फूड एज अ मेडिसिन। याद रहेगा आपको? बिल्कुल। दूसरा है टाइम एज अ मेडिसिन। अच्छा। हाँ, ये एक नया जोड़ा मैंने, जो आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं था। मैं आया जब शायद 2:30 बज रहे होंगे या 3 बज रहे होंगे, आप उस समय खाना खा रहे थे, है ना? खाना वो इसलिए खा रहे थे, पहले खाती जी, सो गई थी ना। जी जी। तो आप मतलब खाना खा रहे थे आप, है ना? तो आपकी लाइफ में फूड एज अ मेडिसिन तो आपने सुना था, मालूम भी था आपको, लेकिन आपको नहीं मालूम था वो है टाइम एज अ मेडिसिन, जो मैं अब बताने वाला हूँ आपको। तीसरा हम एक और बात करेंगे, वो बात करेंगे ऑटोफिजी। ऑटोफैगी। जैसे ऑटोफैगी भी कई प्रोनाउंस करते हैं, कई लोग फिजी प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि उसका ऑटोफैगी, आप जानते हैं ऑटोफैगी क्या होता है? हम ऑटोफैगी पे काम करेंगे। ऑटोफैगी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप काम करेगा। फूड एज अ मेडिसिन से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप काम करेगा। और टाइम एज अ मेडिसिन से भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं हुआ। तो मैं 3 चीज़ बताऊँगा, तीनों को कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तीनों का नहीं। टाइम एज अ मेडिसिन हम इसलिए फॉलो करते हैं। हाँ। सवेरे हम 8 बजे मेडिसिन लेते हैं टाइम। जी जी। तो हम फिर शाम को भी 8 बजे मेडिसिन लेते हैं। जी। है। तीसरा ये है, हमारे मिशन में ये बताते हैं जी अपने टाइम खाने का, नाश्ते का फिक्स रखो। ठीक है। आज जैसे बाई चांस हो गया जी, तो हमारा रहता है 1:30 बजे खाने का। 1:30 बजे हम खाने 1:30 बजे खाना खाते, लंच टाइम 1:30 बजे। ब्रेकफास्ट सुबह 8:30 बजे। 8:30 बजे तो वो हम ब्रेकफास्ट करते हैं और डिनर हम 8 बजे 8 बजे करते हैं। क्योंकि ये हमारा नहीं है, हमारे मिशन की तरफ से ही हमारे साहब हमेशा कहते रहते हैं ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो इसलिए इन तीनों में हमको कोई कौन सा मिशन? रामकृष्ण। ये अब हार्टफुलनेस कहलाता है। हार्टफुलनेस कहलाता है। इसका हेडक्वार्टर कान्हा शांति वनम, हैदराबाद। और हेड कौन है इनके हैं डॉक्टर कमलेश पटेल दाजी। अच्छा। वो 30 साल उन्होंने फार्मेसी की प्रैक्टिस तो वहाँ अमेरिका से। जी, ध्यान वगैरह भी करती हैं आप? हम ध्यान वगैरह भी करते हैं। अभी जरा वीकनेस आ गई थी तो कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, पर इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं आप? ब्रेकफास्ट में बहुत दिन जब हमारी तबीयत खराब रही तो हम सिर्फ सूजी। नहीं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? यहाँ से चलें अपन। हाँ, तो आजकल तो हम जरा देर से उठ रहे हैं, 2-3 दिन से, 7:45 बजे। नहीं तो हमारा रेगुलर रूटीन जो है वो है 4 या 3:45 बजे। 4 या 3:45। अच्छा। तो ब्रश करके फ्रेश होके कभी कभी नहा करके। जी। ज्यादातर हम नहाने का रखते हैं, लेकिन अभी तो क्या है 6 महीने से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। हम ध्यान में बैठते हैं। जी। ध्यान में बैठने के बाद हम उठते हैं। तो उठ के थोड़ी सी चहलकदमी करते हैं। ध्यान में बैठने से पहले हम 2 गिलास पानी पीते हैं। ध्यान से उठने के बाद हम थोड़ी सी चहलकदमी करते हैं और 2 गिलास पानी, क्योंकि ध्यान के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, तो इसलिए एक 15-20 मिनट के बाद में हल्का सा गुनगुना पानी और उसमें नींबू डाल के, आजकल थोड़ा नमक भी डालती हूँ क्योंकि सोडियम कम है, डाल के और वो धीरे पीती हूँ। और पीने के बाद थोड़ा वॉक करती हूँ। ये मेरी डेली रूटीन है।
और उसके बाद में उन्होंने कहा था मुझसे 1 सेब खाने को, 1 सेब मैं नहीं खा पाती हूँ, आधा सेब खाती हूँ, थोड़ा अनार खाती हूँ, कभी कीवी हुई तो कीवी, जामुन हुआ तो मैं 2-3 तरह के फ्रूट्स खाती हूँ, पेट मेरा भर जाता है। तो मैं कुछ वो कितने बजे खाती हैं? वो बस उठ के पानी पी करके थोड़ा वॉक करके, हाँ ऐसा। फिर ब्रेकफास्ट 8:30 बजे लेना चाहती हूँ, लेकिन क्या है आजकल फ्रूट्स बहुत हो गए हैं तो मैं ले नहीं पाती हूँ। नहीं तो वैसे मेरा ब्रेकफास्ट 8:30 बजे। कितना क्या लेती हूँ उसमें वैसे ब्रेकफास्ट? वैसे इन जनरल तो मैं रोटी सब्जी खाती हूँ, ठीक। लेकिन अभी जब मेरे पेट में काफ़ी तकलीफ वगैरह हुई तो मैं सूजी का उपमा, उधर बहुत चलता है, तो वो पतला पतला उपमा और दही खा लेती थी। दही का या तो फिर आपने जैसे बटर मिल्क कहलाता है वो बटर मिल्क, और नहीं तो दही नमक डाल करके और ऐसे खा लेती थी बस। फिर मैं 1:30 बजे खाना खाती हूँ और फिर मैं शाम को वही 8:30 बजे, बीच में 3-4 बजे करीब कुछ स्नैक्स में मैं ये बादाम, पिस्ता और अखरोट, ये डॉक्टर ने बताया था, प्रोटीन कम निकला था तो बताया था इसको पानी में भिगो के रखती हूँ, ये खाती हूँ। और सीड्स, जो 4 सीड्स होते हैं ना अपने, कौन से? एक तो आपका हो गया उसको क्या बोलते हैं, कुमड़ा है, एक सनफ्लावर हो गया, और एक हो गया वो पतला वाला होता है ना, ये रखे देख लीजिए नाम में भी कहते हैं। अच्छा, आप यहीं रखे रहते हैं? ये यहीं रखे रहते हैं, मैं रोज़ भिगोती हूँ ना। 5 बादाम। अच्छा, कद्दू के बीज है शायद ये, है ना? हाँ, कद्दू के बीज हैं। मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो कद्दू के बीज हैं, इसमें अखरोट है, बादाम है, और ये वो है क्या बोलते हैं इसका नाम भूल गया मैं, पिस्ता है, और ये क्या है, ये शायद खरबूजे के बीज, खरबूजे के बीज हैं, और ये शायद तरबूजे के बीज हैं। तरबूज, खरबूज, पिस्ता, कद्दू, ये कद्दू के बीज हैं। कद्दू के 4 बीज हो गए। और ये बीच वाला क्या है? ये बीच वाला वो है, अरे आपको शायद पता होगा, इसको क्या कहते हैं, जीरा बट्टी होती है ना, मुंह का स्वाद अच्छा है। मुंह का स्वाद, अच्छा, ये तो जीरा बट्टी और वो बट्टी जो गटागट टाइप की जो गोली आती है वो है, ठीक है, ये है, और ये अखरोट है और बादाम है। ये कितने बजे? जो है मैं पूरा 1 लेती हूँ, डॉक्टर ने 1 लेने कहा था, उसको तोड़ के खाती हूँ। यहाँ शुरू में मिला नहीं था तो ये ऐसा पैकेट ले आए थे। अच्छा, तो उसको डाल लिया है, लेकिन वैसे जनरली मैं 1 अखरोट उसको थोड़ा सा डाल के और उसका अंदर का निकाल के पानी में डालती हूँ। जाड़ों में मैं ये सब ऐसे भी खा लेती हूँ, गर्मी में मैं पानी में भिगो के खाती हूँ। तो ये कितने बजे लेती हैं आप ये चीज़? ये बस वो फ्रूट्स वगैरह लेने के लगभग तुरंत बाद में थोड़ा बहुत चहलकदमी करके आती। जी। और लंच में खाने में क्या खाती हैं यूजुअली? खाने में भी बड़ा गड़बड़ चल रहा है, मेरे को हर कुछ पसंद नहीं आ रहा है। तो थोड़ा कभी जैसे खाती तो सभी हूँ, तो बीच में मिर्च बंद कर दी थी मैंने बिल्कुल, क्योंकि पेट में बहुत तकलीफ होती थी और मिर्च की थोड़ी शौकीन हूँ। तो ये है, तो अब कभी जैसे कटहल का पुलाव बना लिया अपने मन से, बाई है लेकिन उससे तैयारी करवा ली, और रोटी सब्जी खा ली, अरबी की सब्जी मसाले वाली खा ली, ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें खाने, मतलब दाल रोटी सब्जी। हाँ, दाल रोटी सब्जी, लौंजी बना ली अपनी पसंद की, चावल तो चावल दाल और लौंजी खा ली, ठीक, इस टाइप ये लंच हो गया। और डिनर में भी सेम ऐसे? हाँ, सेम ऐसे ही, कभी रोटी घी नमक लगा करके खा ली, जी, मिर्च तल ली, तो उसके साथ में डाइट कम होगी आपकी थोड़ी। हाँ, अभी फ्रूट्स के कारण पेट भर जाता है। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, और फिर रात में यही खाया, कभी रोटी नहीं, खाना खाने के बाद कुछ खाती हूँ? खाना खाने के साथ दूध वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ, दूध से मेरी शुगर बढ़ जाती है। अच्छा, तो मैं दूध लेती हूँ। दही रात में नहीं लेती हूँ, सवेरे और दोपहर में दही लेते हैं। हाँ, कैसे अभी लेते हैं? 2-3 दिन से कल लिया था। तो दही कैसे लेते हैं, मतलब किस फॉर्म में? नमक के साथ। तो रायता बना के लेते हैं कि ऐसे ले लेते हैं? रायता नहीं, ऐसे ले लेते हैं।
खीरा खाती हूँ। खीरा खाते हैं, डिनर लंच से पहले खीरा थोड़ा जी। सा खा लेती हूँ 10 मिनट पहले। और घी, रोटी में घी वगैरह? घी अच्छा लगता घी अच्छा लगता है तो घी खाती हैं आप, है ना? है। घी खाते हैं, मक्खन भी खाते हैं। मक्खन भी खाते हैं। और दाल चावल मक्खन मिला के खा लिया, मक्खन और पराठे दाल के चावल। साथ। पनीर? पनीर मुझे पसंद नहीं था, लेकिन जब वहाँ मैं बीमार पड़ी तो मेरी फ्रेंड्स ने बहुत जोर दिया। हाँ बोले तुमसे खाते नहीं बनता है, तो तुम ऐसा करो 2-3 पीस तवे पे सेक जी जी, पनीर को। पनीर जी, और खाने के साथ में पनीर को उसको तवे पे सलाद के सेक साथ- के फिर खा लो आप। हाँ, हाँ, तवे पे सेक के रख लो हाँ। और सलाद के साथ में उसको खा सलाद के साथ में उसको खा लो। सलाद लाते हैं आप? सलाद खाते हैं? वो खीरा खाती हूँ। खीरा खाते हैं, अच्छा। नहीं तो मुझे मूली भी पसंद है और प्याज व्याज भी पसंद है। तो उन लोगों के कहने से इधर 3-4 महीने से 3-4 महीने से आप खा रहे हैं? पनीर खा रही हूँ। तो पनीर अभी रेगुलर नहीं खा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें अच्छा। हो जाती खाने की। खाने के लिए हो जाती है, हाँ, लेकिन कभी कभी खा लेते हैं। हाँ, अब पनीर खा लेती हूँ ऐसे। और सब्जी वब्जी बनती होगी पनीर की तो वो भी खा लेते हैं। हाँ, पनीर की क्या इनको भी इतना पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। तो हम तो वहाँ पे दवाई की तरह, क्योंकि वो फ्रेंड्स बहुत जोर देती थी, तो दवाई की तरह उसको 3-4 पीसेस, 4 या कभी 5 या कभी 3 ऐसे। नॉनवेज खाते हैं आप? नॉनवेज हम खाते थे। अंडा खाते हैं? हैं? नहीं, अंडा पहले खाते थे, पहले अब खाते बिल्कुल छोड़ दिया। अभी छोड़ दिया? 10-15 साल से छोड़ दिया। नहीं। मेडिटेशन में हूँ, हाँ, लेकिन पहले तो फैमिली नहीं वो बोलाना बात छोड़ दीजिए, अभी नहीं खा रहे? अभी 15-1 साल से तो मैं नहीं खा रहे तो नहीं। मेरा मन है। ठीक है, ठीक है। और है ना, अब चूँकि आपने मुझे बुलाया है और मैं आपके घर पे आया हूँ और आपके बुलाने पे आया हूँ, हाँ, तो आपसे ये निवेदन रहेगा मेरा कि अगले 15 दिन आप मेरी बात को यदि फॉलो करें बिल्कुल करूँगी। तो आपका ये जो डब्बा है ये जो डब्बा है जिसमें 15 टैबलेट आप रोज़ खाती हैं, और जो है वो इसलिए खाती हैं क्योंकि ऑन पेपर आप बीमार हैं, हाँ, लेकिन मेरे को कभी खुद नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। आपको रियली कभी नहीं लगता कि आप बीमार हैं, लेकिन ऑन पेपर आप बीमार हैं। तो आप, हाँ, लोग कहते हैं कि हम बीमार हैं। लोग कहते हैं, हमसे पूछते हैं कि फोन पे कि तुम्हारी तबीयत कैसी, तो मैंने कहा मेरी तबीयत को क्या हुआ? क्या हुआ, मुझे क्या हुआ? मतलब मैंने अपने आप को कभी बीमार समझा ही नहीं। हाँ, और आप योगा भी कर लेते हैं, आप काफ़ी स्लिम ट्रिम हैं, आप में मोटापा नहीं है ना? आपको बार बार रात में यूरिन आती है क्या? आजकल क्या है, पानी बहुत पी रही हूँ ना, तो 4 तो ग्लास वो पानी। कितनी बार आती है? कितनी बार उठ के जाती हैं आप? अगर पानी पी लेती तो फिर ज्यादा पड़ता। नहीं, कितनी बार जाती हैं? बीच में उठ के पी लेती, बीच में मेरा मुंह सूखने लगा। हाँ हाँ जी। तो मुंह सूखने लगा था तो मैं गिलास रख के सोती थी, तो उठ के पानी पिया, एक गिलास पानी पिया, तो 1-1.5 घंटे बाद फिर गई। हाँ, फिर पानी पी लिया मान लो, हाँ। तो गई। पानी नहीं पिया तो मैं कभी रात में यूरिन नहीं आता। मान लीजिए आप पानी नहीं पिए रात को उठ के, तो मुझे नहीं आती कभी भी रात को अच्छा, उठती ही नहीं थी। दूसरी चीज़ ये, पसीना आता है आपको? पसीना कम आता है। नहीं, ज़्यादा आता है क्या? कम आता है, कम पसीना आता ही नहीं है। नहीं आता ना, मतलब अच्छा, आप खाना खाने बैठती हैं तो थाली में खाना खाते खाते आपको खूब सारा पसीना आता है क्या? नहीं, कभी नहीं। कि रुमाल लेके बैठना पड़े? ना, नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ना, तीसरा, कभी खाने में आता है, ना कभी खाने में आता है। तीसरा, आपके ये जो काफ होते हैं, मतलब पैरों में काफ मसल्स, इसमें बहुत पेन होता है क्या? इनमें दर्द होता है बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे बहुत वॉक कर लेते। नहीं, बिना वॉक करे, नहीं, बिना वॉक, घर में ही रहें, कहीं नहीं गए तो दर्द नहीं होता? नहीं, अच्छा, मोटापा तो है नहीं आपको? आपका कभी भी नहीं रहा? 52 या 53 जी से ओवर कभी गया जी। और खाना खाने के बाद ऐसा तो नहीं फील होता है कि मुझे फिर से भूख लग रही है? नहीं, अभी तो नहीं लगता है, पहले कभी लगता था। नहीं, अभी तो नहीं लग रहा। बार 1-1.5 महीने से नहीं। बार तो खाना नहीं खा रहे आप? नहीं। जैसे खा लिया आपने सुबह 1 बजे, फिर से 3 बजे लग रहा है कि खाना खा लो, ऐसा तो नहीं लग रहा? अच्छा, शुगर कितनी आती है आपकी? फास्टिंग अभी 2-3 दिन से नहीं ली है, नहीं तो मेरी कम ही आती है। कितनी आती है? जैसे वहाँ पे तो 93, 95 जी ऐसे आती थी। जी। तो उन्होंने मुझको 8-9 वक्त शुगर की टैबलेट नहीं दी थी। जी। फिर थोड़ी सी बढ़ी। कितनी बढ़ी? फिर बढ़ी 108, 10, जी 12, 20। जी पर जो शाम की वो लेते थे वो 120 ही आती थी।
जी। तो वो कभी इनको शुगर देते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम ये 500 है, इससे कम करके देंगे। लेकिन उन्होंने 500 ही रखी, और मैं इसलिए रखती हूँ कि मैं थोड़ी सी शुगर खा सकूँ। शुगर खाने से वो थोड़ी मेंटेन रहे, कम नहीं मेंटेन रहती है, और उससे मैं ताकत महसूस करती हूँ। अच्छा, तो मतलब आपकी शुगर है 120? 120 के अराउंड है, है ना? 120, 140 या 90 कम ही रहती है, बल्कि 90-100 के आसपास रहती आजकल है। जैसे अब मैं मावट पसंद आने लगी है, तो पूरा एक स्लैब खा लेती हूँ, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी ताकत आए, मेरा वेट। ताकत के लिए थोड़ा शुगर खा लेती हैं, और शुगर को मेंटेन करने के लिए दवा खा लेती हैं, और दवा के वजह से शुगर खा लेती हैं, और शुगर की वजह से दवा खा लेती हैं। अगर मैंने दवा खा ली हाँ, और शुगर नहीं खाई, हाँ, तो मेरी शुगर बहुत लो हो जाती है, क्योंकि ये पीछे खींचेगी, और आपने शुगर खाई नहीं तो वो लो शुगर हो, तो कमजोरी लगने लगती होगी, चक्कर आते हैं। 87 93 इतनी कम आती है, तो मैं जरूर एक स्लैब फिर शक्कर खानी पड़ती है। हाँ, फिर शक्कर खानी पड़ती है। हाँ, तो शक्कर तो अब खाते नहीं, मतलब शक्कर की चीज़ नहीं, मतलब शक्कर की चीज़ खानी पड़ती है ना, कुछ भी मीठा, और मीठा खा के रिलैक्स हो जाता है। मेरा थोड़ा ताकत। अच्छा, ये 250 नहीं, 500 mg है। 500 mg आप सुबह लेती हैं, और 500 mg आप शाम को लेती हैं, मतलब 1000 mg आप ले रही हैं। इससे पहले तो बहुत लेती थी। अच्छा, इससे पहले ज़्यादा लेती थी। अच्छा, उन्होंने कम कर दी। अच्छा, डायबिटोलॉजिस्ट से शाम को 1000 लेती थी, और सवेरे थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं, इंसुलिन वाली दवा लेती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो 6 आ रही है 3 महीने की, तो सवेरे की इंसुलिन वाली दवा उन्होंने खत्म कर दी। अच्छा, और 500 mg ये शुरू कर। जी। फिर जब बहुत उल्टी मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपने शुगर की टेबलेट भूल गए? बहुत बार होता है, तो नहीं, स्किप करती हूँ बहुत। स्किप करने के बाद शुगर कितनी 400-500 आई क्या? नहीं आती। कभी नहीं आई? स्किप करने के बाद भी उतनी आती है। तो आप ये कह रहे हैं स्किप हो जाती है कभी, तो भी शुगर उतनी आती है? हाँ, बीच में देखिए मैंने कई बार स्किप किया है। हाँ, टेबलेट। जी। कमजोरी ना आ जाए। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। ये कंपनी, मैंने इसलिए नाम भी नहीं दिख रहा, ये कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इसकी गोली छोड़ें। और इस गोली ने आपको क्या किया कि जो चल रही थी आपकी शुगर, उससे आपको पीछे खींच लिया, कम करा ना, क्योंकि इसका काम शुगर कम करना है। और शुगर आपकी बॉडी में कम होगी तो आपको वीकनेस लगेगी, चक्कर आएंगे, कमजोरी फील होगी। जैसे आपने बताया कि मैं गमले में कुछ करने गई और मुझे बहुत ज़ोर से कमजोरी लगने लगी, आके मैं सो गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि आपको शुगर है ही नहीं, 250 के अंदर यदि आपकी शुगर है, आपको कि आपकी उम्र 22 साल नहीं है, हम लोगों की उम्र 22-24 साल नहीं है, जो कि एक ही फार्मूला पूरी दुनिया पे हर आदमी के लिए फॉलो होगा। हमारी उम्र है 60+ हो गई, आपकी उम्र 60+ में आप ये मानिए 250 के अंदर यदि आपकी बिना कुछ गोली खाए आ रही है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बगैर गोली खाए हुए भी आप श्वास पूछेगा, कई बार तो वही टेस्ट करते हैं, मेरी कभी भी आती नहीं 120, 125। तो मुझे ये बताइए, जब आपकी 122 मैक्सिमम आ रही है, तो भैया ये 1000 क्यों खा रही हैं आप? वहाँ तो डॉक्टर ने खुद ने नहीं दी थी, लेकिन हमें प्रिस्क्रिप्शन में लिख दी थी। प्रिस्क्रिप्शन में लिख दी थी ना, तो लकीर के फकीर हैं। और आप कितने साल से खाए जा रहे हैं? 10 साल से खाए जा रहे हैं आप। 10 साल से तो बहुत ज्यादा थी। अच्छा, बहुत ज्यादा करी। वहाँ पे जब हमारे आश्रम में डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमारी सारी कम करी है, कम कर दी। 6 आता है। नहीं, पहले और ज्यादा थी। हाँ, पहले और ज्यादा। एक 1000 लेती थी। हाँ। और सवेरे इंसुलिन वाली लेती थी। ओह माय गॉड। उन्होंने कहा आपको इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है, आपकी 6 आती है, आप इलेक्ट्रिक हो, आपकी कम से कम 7 आना चाहिए। जी। कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। शुगर कम हुई आपकी, तो आपको एपिलेप्टिक अटैक आ जाएगा। जी, आ सकते हैं। तो उन्होंने मेरी दवा कम करी। जी। फिर उसके बाद फिर उन्होंने शाम की दवा भी कम करी। जी। तो अब 500 ठीक, ये हो गया। और डॉक्टर जो यहाँ पे थे एपिलेप्सी के, वो कह रहे थे मैं इसकी और कम करूंगा, लेकिन फिर उन्होंने पता नहीं जो भी सोच के कम नहीं किया। तो हम खाते रहे, बीच में बंद करी थी। बीच में गैप भी हो जाता कभी कभी। नहीं, जानबूझ के।
गैप की उतना नहीं होता। अच्छा, होता नहीं है, लेकिन आपने किया जानबूझ के गैप। हाँ तो फिर मतलब हम लोग दोनों ही खाने की टेबल पे बैठे थे, तो जब कमजोरी लग रही है तो आज तुम शुगर छोड़ दो। इन्होंने कहा मैंने कहा, अच्छा छोड़ दे ऐसे। बाकी मैं कोई दवा कभी मिस करती आप डिसिप्लिन से जीती हैं। मतलब इसको मैं अपने पूजा भाव से लेती पूजा भाव से लेती हैं। अच्छा, ठीक। हूँ। प्रसाद की तरह, प्रसाद की की तरह लेते हैं, और क्या 15 गोली प्रसाद की तरह ले लेते हैं, है ना। 15 और 25 हाँ, में उससे क्या फर्क पड़ता पड़ता है। ठीक है भाई, अपन एक रोटी खाते हैं, 3 रोटी खा लेंगे, क्या फर्क जी जी। पड़ने वाला है? अलका जी, आप मेरी बहन है। अब आपको क्या करना है, आज से अगले हफ्ते तक तो आपको कोई टेस्ट नहीं कराना। कोई टेस्ट आप अपनी बॉडी को बिल्कुल टेस्ट पे नहीं ले जाओगे। बॉडी नाराज होती है टेस्ट पे जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को भी बुलाएं, वो बोले इधर आ इधर आ। वो आया, दौड़ रहा था, खेल रहा था एक बच्चा, सपोज हम तेरा एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, बैठ गया, उसे पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा। दुनिया में किसी को टेस्ट पसंद नहीं आता, क्योंकि टेस्ट में हम जैसे हैं हम वैसे हैं ना। आपकी बॉडी आपकी तरह है। जिन्होंने 120 और 80 रखा था वो तो मर चुके हैं, कब के चले भी गए, जिन्होंने डिसाइड किया होगा। क्योंकि आज का डिसाइड नहीं है, ये डिसाइड 200 साल पहले हुआ होगा। वो हम उनको फॉलो करे जा रहे हैं। हमारी बॉडी बिल्कुल टेस्ट नहीं चाहती। आपकी बॉडी अलग है, आपके हस्बैंड की बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, और सबके मेजरमेंट अलग अलग है। आपकी चप्पल का साइज़ अलग है, हस्बैंड की चप्पल आप नहीं पहन सकती, नहीं पहन सकते, आएगी नहीं आपको। उनकी बड़ी चप्पल है, आपकी छोटी छोटी चप्पल है। अब मैं कहूँ आपकी छोटी क्यों है, ये एबनॉर्मल है, गलत है ना। एबनॉर्मल कहाँ है भाई? हमारा साइज़ अपना है। जया भादुड़ी का साइज़ अलग है, अमिताभ बच्चन का साइज़ अलग है। उनके कपड़े भी अलग है, उनकी चप्पल भी अलग है, उनका टूथब्रश भी अलग है, उनका सब कुछ अलग है। अब आपको करना क्या है, आपको नापना नहीं है। नहीं नापेंगे। हाँ, नहीं जनरली नहीं, आप नापेंगी ही नहीं। वो तो जब ये प्रेशर डालते हाँ, हैं ना, बस आप क्या करेंगे, अपने सिम्टम्स को देखिए कि मेरे को स्वेलिंग आई क्या, नहीं आई। मेरे को चक्कर आए क्या, अभी तो नहीं आ रहे। मेरे को कमजोरी तो लग रही है ना, तो ठीक है, कमजोरी होना या हीमोग्लोबिन कम होना उसे हम दूर कर लेते हैं। कमजोरी भी ऐसे नहीं है कि वही 10 गमले मान लो उठाए हाँ और काम करे तो मुझे तुरंत कमजोरी आ जाएगी, ऐसा नहीं। उसके बाद मैं आऊंगी, मुंह हाथ धोऊंगी, नहीं, मान लो आप इतना, उसके बाद सोचती चलो यार सो लेते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन मान लो तुरंत भाई आप रोज तो गमले करती नहीं साफ, लगभग करती हूँ। नहीं, मान लो किसी दिन नहीं करें तो उस दिन कमजोरी लगती है क्या? उस दिन भी सोती हूँ। सोना अलग बात है, सोना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी कमजोरी या हीमोग्लोबिन अपन दूर कर लेंगे। मतलब यह है कि यदि ऑन पेपर को हटा दिया जाए, डब्बे को हटा दिया जाए, तो आप बीमार हैं सिर्फ कमजोरी और दूसरा थोड़ी ईचिंग आपने बताई, 2 चीज़ें अपन ठीक कर लेते हैं। अब आपको करना क्या, ध्यान से सुन लीजिए। अब आपको 10 संकल्प लेने हैं अगले कुछ साल। आपके हस्बैंड यहाँ बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं, वो ध्यान रखें कि आप वो कर रही हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मैंने वीडियो बनाया हुआ, वीडियो आपको डाल दूंगा, ध्यान रखिएगा। आपको दुनिया की सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी से ये डब्बा ख़त्म हो जाएगा और आप ज़िंदगी बिना डब्बों के जिएंगी। बाद में जब ख़त्म हो जाएगा तो 6 महीने के बाद हम अपन जो है फिर एपिलेप्सी पे भी काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अपन उसको 6 महीने अभी रोक दे रहे हैं। आप एपिलेप्सी की टैबलेट लेती रहिए। अब आपको करना क्या है, अब आप ध्यान से सुनिए। इसको ऐसे बनाइए, हाथ को ऐसे बनाइए, नहीं उस हाथ को बनाइए। लेफ्ट हैंड कौन सा है, लेफ्ट आपका, लेफ्ट वो है, हाँ उसको बनाइए, उसको बनाइए, हाँ लेफ्ट को ऐसे बनाइए। इसको याद रखिएगा, सिर्फ याद रखने के लिए बना रहा। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, नीचे रख लीजिए, रिलैक्स। देखिए ये जो छोटी उंगली है, ये जो कह रही है, ये कह रही है 8 AM, सुबह 8 बजे, ठीक है। बस सुन लीजिए, नहीं आया कोई बात नहीं। ये है 8 बजे और ये है 6:30, 6:30 इवनिंग। ये आपका टाइम जोन है, काय का फूड जोन है। सुबह 8 बजे से आप खाना खाना शुरू करेंगे और शाम को 6:30 पे आपको खाना खाना ख़त्म करना पड़ेगा। 6:30 के बाद आपका उपवास शुरू हो जाएगा, जिसको ऑटोफेगी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑटोफेगी आपने सुना होगा, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, मेरा नहीं है, ये बहुत मशहूर चीज़। अक्षय कुमार भी उसको फॉलो करता है, जी बहुत जानते हैं। तो कैंसर के लिए तो कैंसर भी ठीक कर देता है, तो आप और हम तो आसानी से ठीक हो जाएंगे। तो टाइम जो है हाँ, खाने का जी 6 बजे होता है। जी तो ये कहते थे तुम जरूर जैन थी, जी अंतु करती थी। हाँ, तुम जैन होगी शायद। हाँ, पिछले जन्म में तो शायद जैन हाँ, होगी। अब ये जो है ना, मैं इनके लिए आया नहीं हूँ यहाँ पे,
है ना। तो इनकी बात अपन नहीं करें। ये खा रहे हैं 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, कितने बजे खा रहे हैं, इनको खाने दीजिए। आपको क्या करना है, 6:30 बजे, या अभी थोड़ा सा देर से सूरज डूब रहा है तो 7 बजे, मैक्सिमम 7 o'clock। नहीं, मैं 6:30 6:30 कर ले तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको क्या करना है, 6:30 बजे खाना ख़त्म करना है, और 6:30 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे बजेंगे, मैं आपको जो जूस भेज रहा हूँ वो आपको जूस पी लेना है। उससे पहले कुछ नहीं खाना। उससे पहले कुछ भी नहीं खाना है। और आप यदि उठ जाएं 4 बजे या 5 बजे, आपको वेट करना है कितना। हम नहीं खाते जल्दी, ठीक है, तो 8 ही बजे से 8 ही बजे से आते हैं ना, वो रिलैक्स, आपका आसानी हो गई है ना। तो आपको करना है ऐसा है। अब ये जो 8 बजे मैं जो जूस भेजूंगा, चाहे वो आपको अच्छा लगे, चाहे वो बुरा लगे, चाहे वो कड़वा लगे, आपको पी लेना है। मैं भेजूंगा आपको करेला, आंवला, गुड़मार की पत्ती, जामुन की गुठली का चूर्ण। बताइए कौन कौन से। करेला, देखिए ये चारों की चारों चीजें शुगर के लिए। हाँ, शुगर अपन ने गोली बंद कर रहे हैं ना। हाँ। तो अपने को क्या करना है, गुड़मार भी शुगर का है, हाँ, जामुन की गुठली भी तो शुगर अपने की को है। प्राकृतिक, अब जो है वो मेटफॉर्मिन ना लेके अपने को प्राकृतिक मेटफॉर्मिन लेनी है। तो एक जूस आएगा जस्ट 40 रुपीज़ का, बॉटल में आएगा ग्लास भर के। आपको वो बॉटल से निकाल के कांच के ग्लास में डालना है, और 8 बजे आपको नीचे बैठना है ज़मीन में। हैं, मतलब आपके ज़मीन में जब आप बैठे तो चप्पल नहीं पहने होना चाहिए, मतलब आपका कांटेक्ट ज़मीन से हो। आप यदि कैपरी पहन सकें, छोटा कैपरी पहन सकें तो ज़्यादा अच्छा, जिससे कि आपकी ज़मीन से टच हो, है ना। उसमें अच्छा लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया। आपका तो बाहर भी आंगन है, आप वहाँ बैठ सकती हैं, यहाँ बैठ सकती हैं, कहीं भी बैठें, और धीरे धीरे उस करेले के और आंवले के जूस को पीना है। बिल्कुल, बहुत टेस्टी। हाँ, धीरे धीरे मतलब आपको, हाँ, सलाइवा भी जाए और वो देर तक धीरे धीरे जाए, ताकि उसका असर देर तक रहे। उसमें थोड़ी कड़वाहट है, लेकिन बड़ा टेस्टी बनाते हैं हम, तो बहुत टेस्टी बनाते हैं हम। रोज़ खुद भी पीते हैं, आपको भी हम भेजेंगे। तो आपको हम 2 जूस भेजेंगे रोज़। पहले आपको जो है वो, सबसे पहले आपको करेले वाला नहीं पीना है, सबसे पहले आपको रेड जूस पीना है। वो है जो आज भेजा था, टेस्टी, बढ़िया। आपने ऐसा करा, मुझे अच्छा लगा। बढ़िया। गाजर, बहुत छोटा सा चुकंदर हम डालते हैं उसमें, लेकिन आप बोलेंगे तो हम डाल देंगे, तो बहुत छोटा सा डालते हैं, 1-2 इंच का चुकंदर डालते हैं। और अनार 1 डालते हैं, तो अनार आपको मिलेगा। आपको यदि लगता है तो आप उसको थोड़ा छान लीजिए, तो अनार के दाने, नहीं, हम इसलिए नहीं छानते कि कई बार लोग हमसे बोलते हैं कि आपने इसमें अनार डाला ही नहीं, क्योंकि अनार पिसने के बाद तो दिखेगा नहीं ना, तो हम उसको बिना छाने बेचते हैं, जिससे कि सामने वाले को ये कंप्लेंट ना हो कि मैंने अनार स्किप कर दिया, है ना। तो इसलिए अनार के वो करते हैं, क्योंकि फाइबर होता है। हाँ, तो फाइबर अच्छा रहता है। वो तो मैं भी अपन अनार भी खाते हैं, तो उसको निकालते थोड़ी हैं, उसको तो खा लेते हैं ना अपन, है ना। दानों को थोड़ी, दाने तो खाते ही अनार। तो यदि वो छोटे छोटे से बीज आएंगे वो पिसने के बाद, तो उसको खा पी लीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपको सबसे पहले 8 बजे आपको रेड जूस पीना है, जो आपको नरिशमेंट देगा, जो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, और जो आपको ताकत देगा। उसके 15 से 20 मिनट बाद, मतलब 7:15 बजे या 8:30 मान लिया, 8:30 बजे आपको अब दूसरा जूस निकालना है, काय का, करेला, आंवला, गुड़मार की पत्ती और जामुन की गुठली का चूर्ण। ये आपका क्या करेगा, डायबिटीज़ को प्राकृतिक रूप से नॉर्मल रखेगा। अब आपका बजा 9, 8:30 बजे आपने करेला पी लिया, अब बज गया 9 बजे आपको ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाने। तो आपको फ्रूट जो भी पसंद हो और जो मीठे हों वो खाइए, बढ़िया मीठे वाले फ्रूट तो हम सभी खा लेते हैं। हाँ, लेकिन कितने खाना है आपको, आपका 5, नहीं, सेब अकेला नहीं, 4 तरह के फ्रूट खाने, 4 तरह के फ्रूट। कीवी खा लेती हूँ, सेब, कीवी ले लीजिए, सेब ले लीजिए। आम खाती हैं आप? आम उतना पसंद तो नहीं है, केसर आम खा लेती हूँ। केसर आम 1 खा लीजिए। केला खाती हैं आप? केला नहीं खाती ज़्यादा। केला नहीं खाती। मीठा पपीता खाती हैं? हाँ, पपीता खा लीजिए। तरबूज भी आ रहा है अभी, तरबूज खाती हैं? हाँ, तरबूज, छोटा वाला खरबूज आ रहा है, तो खरबूज खा लीजिए। और आजकल जामुन आ रही है, आज खाई थी। हाँ, तो 2, 4, 5 जामुन खा लीजिए। टोटल वेट आप जितना फ्रूट खाएंगी वो कितना होना चाहिए, 600 ग्राम। 600? हाँ, 600 ग्राम चारों का मिला के। तो वो हम रोज नापेंगे? नहीं, ज़रूरत ही नहीं, अंदाज से समझ में आ जाता है ना। हाँ, भाई 600 से ज़्यादा खा लो, 700 खा लो, 800 खा लो, लेकिन 600 से कम नहीं खाना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना है, लगभग आधा किलो का वेट, आधा किलो से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपका वेट जो है वो करीब 50 के आसपास है, तो
46 है तो आधा किलो कम से कम खाने हैं। आप 600 ग्राम खा सकते हैं, 700 ग्राम खा सकते हैं, 1 किलो भी खा सकते हैं, लेकिन आधा किलो से कम नहीं खाने हैं। कितने बजे खाने हैं ये अपने को? 9 बजे। 9 बजे खा लिया। अब 9:30 बजे आप क्या करिए, थोड़ा सा प्याज काटिए, थोड़ा सा टमाटर काटिए, थोड़ी सी खीरा ले लीजिए, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दीजिए उसमें, और उसका सलाद बना लीजिए। अब आप जो भी ऐड कर सकें ऐड कर लें, थोड़ी सी शिमला मिर्च कर सकें तो कर लें, बिल्कुल पसंद नहीं तो पत्ता गोभी का ऐड कर लें। जो 4 चीज़ें सलाद की होती है, जिसे हम सलाद कहते हैं, अब आप वो सलाद बना लीजिए, मूली बना लीजिए। और सुबह खाना कितने बजे बनता है आपका? आजकल तो कुछ 1 बजे, 12 बजे, 1 बजे। तो आपको या तो सुबह जल्दी बनाना पड़ेगा और या फिर आपको वेट करना पड़ेगा। अब आप क्या करिए, एक बाउल लीजिए, बाउल में अच्छा खासा सलाद भर लीजिए और सुबह दाल बना लीजिए। दाल 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 खाती हैं? हाँ खाती हूँ, पसंद है, पसंद। पतली दाल बनाइए, बढ़िया, अच्छा जैसी बनाती हैं, जो पसंद है आपको, टेस्टी दाल, टेस्टी होनी चाहिए। और वो दाल आप उसमें ये बताना चाह रही थी कि यूरिक एसिड मेरा 142 था, निकला था, जो कि 172 होना चाहिए, और यूरिक एसिड जो है वो दाल से बढ़ता है, तो इसलिए मैं दाल थोड़ा अवॉइड कर देती हूँ कि यूरिक एसिड ना बढ़े। अच्छा देखिए, ऐसा है कि अगेन हम फिर आ गए मेज़रमेंट पे। 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते कोई मेज़र नहीं करेंगे। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो आप खाइए। हाँ, दाल आप बदल सकती हैं, तुअर की दाल ले सकती हैं एक दिन मूंग की दाल ले सकती हैं, एक दिन चने की दाल ले सकती हैं, एक दिन जो है वो आपको एक दाल मैं आपको भेजूंगा, यदि आपके पास नहीं मिले तो नहीं, वो उसका नाम मैं बताता हूँ, नाम ही भूल गया मैं, मसूर की नहीं, मैं नाम बताता हूँ, 2 मिनट में आपको भूल गया। वो दाल मैं आपको भेजूंगा। वो दाल थोड़ा सा मतलब सोख करके करें तो भी वो उतनी घुलती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है ना, वो आपको खानी ज़रूर है वो। तो आपको 3-4 तरह की दाल हफ्ते में नहीं मैं अभी बताता हूँ ना, बदल के खानी है, ठीक है? ये आपको खाना है। मतलब ये है कि सलाद का बाउल अकेले नहीं खाया जाएगा, उसमें नमक नहीं मिलाना है, उसमें कुछ मिर्ची नहीं मिलाना, नमक नहीं मिलाना, आपको बढ़िया टेस्टी घर की बनी हुई 2 चम्मच दाल उस बाउल में डाल लेना है। अरे वाह समझ गए आप? हाँ, अब उसको मिला लेना है, बिल्कुल दाल चावल जैसी फीलिंग आएगी, दाल चावल जैसी फीलिंग आएगी आपको, बढ़िया। अब आपके घर में कोई सब्जी बनी है तो वो भी हाफ फ्राई, जब आप जैसे मान लीजिए कुंदरू बना रहे हैं, भिंडी बना रहे हैं, लौकी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसको हाफ फ्राई में निकाल लीजिए, थोड़ी सी अधकच्ची अधबनी, और वो भी उस बाउल में डाल दीजिए, है ना, और बढ़िया मिक्स कर लीजिए। मान लीजिए लौकी बनाई है आपने, हाँ, गरम गरम लौकी आधी बनी हुई और दाल और सलाद की बाउल, अब वो मिक्स करके आपने कपाकप खा लिया। ये हो गया आपका लंच। अब आपको 1 बजे खाना नहीं खाना है, ये खाया अपन ने 9 बजे, 9 बजे सुबह। क्यों 9 बजे खाया? क्योंकि आपको अभी जल्दी लग रहा है, लेकिन जब आप 6:30 पे खाना छोड़ देंगी तो 9 बजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6:30 से अब भूखी हैं शाम को। नहीं, क्या है ना, मैं हमेशा से सवेरे ध्यान के लिए उठती हूँ ना, और 8 बजे नाश्ता करती हूँ ध्यान से आने के बाद। जी। तो मेरे को आदत। अरे तो आप तो वैसे ही ध्यानी है, सब कुछ कर लेंगी, है ना। देखिए आपकी उम्र में मुझे पहला व्यक्ति ऐसा मिला है जो मेरे बोलने के पहले ही बोल रहा नहीं मैं तो कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर पा रही हैं, है ना, क्योंकि आप पहले से काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ जीती हैं, है ना। इवन गोलियाँ भी आपने क्या बोला कि मैं इसलिए नहीं खाती, बल्कि मैं बड़ी डिसिप्लिन से खाती हूँ, और छोड़ती हूँ तो जानबूझ के छोड़ती हूँ, मतलब मिस नहीं होती मुझसे, मैं छोड़ती हूँ इसलिए छोड़ रही हूँ, नहीं तो नहीं छूटेगी। ये बहुत अच्छी बात है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो अब आपको 9 बजे क्या करना है, थाली में नहीं खाना है, बाउल में खाना है। जैसे कि भगवान बुद्ध, जैसे कि लोग पहले भिक्षा मांगा करते थे, तो भिक्षा बाउल में मांगी जाती थी, कटोरा जैसे बोलते हैं। तो अब आपकी ज़िंदगी से थाली ख़त्म करने आया हूँ। हाँ, आपको वो बाउल में सलाद काटना है, बढ़िया दाल मिलानी है, बढ़िया लौकी की गरम गरम अधकच्ची, मतलब हाफ फ्राइड है, वो जो अधपक वाली लौकी डाल देनी है उसमें, इनको पूरी बना के दे देना बाद में, लेकिन वो आपको मिक्स करके और बढ़िया मज़े से खा लेना है। अब यदि आपको अधकच्ची सब्जियाँ पसंद है तो बहुत अच्छी बात, जैसे कुंदरू बनाया आपने, जैसे आपने गोभी बनाया, जैसे आपने टिंडा बनाया, जैसे आपने बैगन बनाया, जो भी, हाँ
मुझे नहीं पसंद। हाँ वो अच्छा, तो वो अच्छा। अब आपने खा लिया, बाउल ख़त्म हो गया, लेकिन बाउल ख़त्म होने के बाद भी आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और खाना चाहिए, थोड़ा सा और ले लीजिए, इसका कोई नाप तोल नहीं है। कितना खाना है? जितना आपको लगे कि हाँ मेरा ये, क्योंकि ये लंच है आपका, ये आपका लंच है। हम लंच स्किप कर रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए कर रहे हैं। हाँ नहीं ब्रंच भी नहीं कहें उसको, उसको लंच ही कहें। ये आपका लंच है। अब आपने लंच कर लिया तो आपको थोड़ा ज़्यादा इसलिए खाना है क्योंकि वो आपका नाश्ता नहीं है, वो आपका ब्रेकफास्ट नहीं है, वो आपका लंच है। अपन 1 हफ्ते के लिए कर रहे हैं, 1 हफ्ते बाद में फिर से आऊँगा आपके पास, अपन फिर शुरू कर लेंगे। लेकिन ये 1 हफ्ते का कोर्स है, ताकि ये जो जहर आपका भर गया है और ये जहर जाके बॉडी में इकट्ठा हो गया है वो हम हटा सकें, डिटॉक्स कर सकें। आपको डिटॉक्स करने का, आपने सुबह इतना बढ़िया गाजर, चुकंदर, अनार खाया, उसके बाद आपने खाया करेला, आंवला, गुड़मार की पत्ती, जामुन की गुठली का चूर्ण, उसके बाद आपने खाया सलाद, और सलाद में हाँ फ्रूट बीच में रह गए। उसके बाद आपने आधा किलो फ्रूट खा लिए 4 तरह के। उसके बाद आपने बाउल में सलाद लिया, दाल मिलाई, और क्योंकि दाल मिला लिए तो उसको लंच मान ली, दाल मिला लिए, खाना हो गया वो। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा सा खा लें, थोड़ा सा नहीं खाना है, ज़्यादा खाना है, क्योंकि वो आपका लंच है। और आपने सलाद, दाल मिला ली, थोड़ी सी सब्जी भी मिला ली, वो बढ़िया टेस्टी हो गया, उसको आपने भरपूर खा लिया। अब कोई पूछा आपका लंच में बाई आई, यानी वो जो लंच में क्या बना दूँ, मेरा तो हो चुका है लंच, मेरे को अब नहीं खाना है। अब यदि आपको 1 बजे 1:30 बजे भूख लगती है तो आपको पीना है नारियल पानी, ठीक है? वो नहीं पिया जा रहा, कोई बात नहीं, आधा आधा कप करके पी लेना। लेकिन आपको 7 दिन का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, 7 नारियल पानी आपको अपने हस्बैंड से मंगवा लेना है। इनकी इतनी पेंशन है कि आपको नारियल पानी 70 रुपये का महंगा नहीं लगेगा, है ना? ऐसा तो नहीं, बेटा भी कमा रहा है, बेटी भी कमा रही है, बढ़िया चल रहा है। आपको मेरे कहने पे 7 नारियल पानी मंगाना। जो लोग थोड़े गरीब होते हैं उनको मैं इसको स्किप करके नींबू पानी पे कर देता हूँ, क्योंकि नींबू 2 रुपये 3 रुपये का आता है, नारियल 70 रुपये का आता है। लेकिन आपकी वो 70 रुपये वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नारियल पानी ही पिएंगी। कितने बजे? 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे के आसपास दोपहर में। अब आपकी ये जो डब्बा है ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ डब्बा, ये जहर है, जहर है। कोई सीड नहीं खाने चाहिए। सीड, आपको पता है मैं ये सीड को अभी पानी में डाल जाऊं, इसको डिजॉल्व होने में 4 दिन लगेंगे, है ना? तो पेट में भी तो तैर ही रहा है फिर वो, बल्कि टॉयलेट में होता है। हाँ टॉयलेट में आपने महसूस किया होगा कि दाने भी कभी कभी निकलते हैं और वो अध कच्चा निकल जाता है, बॉडी को मेहनत करती है उसको। आप आम खा लीजिए, वो फटाक से डाइजेस्ट होगा। आप पपीता खा लीजिए, कितनी देर में डाइजेस्ट होगा। इधर खाया और आप हस्बैंड को बोलेंगे कि नहीं मैंने बहुत सारे फल खा लिए, अभी मैं सलाद नहीं खा रही, लेकिन आधा घंटा भी नहीं होगा और वो ख़त्म। इसीलिए बंदर को दिन भर खाना खाना पड़ता है। बंदर दिन भर खाना खाते हैं, क्यों? क्योंकि इधर से खाया, वो तो फल ही फल खा रहे हैं, और ग्रीन पका हुआ तो खा नहीं रहे बंदर, रोटी चावल दाल तो खा नहीं रहे, राजमा तो खा नहीं रहा वो तो हमको बंदर ही बनना है। तो अब हमने क्या किया कि बहुत सारा फ्रूट खा लिया, बहुत सारा सलाद खा लिया, और हम हो गए एकदम हल्के फुल्के, और लेकिन हमारे अंदर न्यूट्रिशंस बहुत सारी चीज़ें चली गई। हम ये सीड्स तो नहीं खाए, लेकिन हाँ मुझे डब्बा दीजिए बादाम और हाँ, बता रहा हूँ मैं आपको, है ना? देखिए अब डब्बे में आपके, अच्छी बात है कि आपने डब्बा भी दे दिया मुझे। ये है कद्दू के बीज, है ना? कद्दू के बीज आपको क्या लगता है, इसको मैं ग्लास में डाल दूं और कुछ भी नहीं करें, हम ये चाहें कि ये गायब हो जाए और अपने आप घुल जाए, कितने दिन लगेंगे इसको? लगभग लग जाएंगे इसको कम से कम 9-10 दिन लग जाएंगे। सोचिए तो हमारे पेट में भी अननेसेसरी कितना टाइम लगाता है। दूसरा ये क्या है? पिस्ता। तीसरा ये क्या है? बादाम। क्या ये ड्राई फ्रूट है? सुना था नहीं, इसके पहले कोई इसका फ्रूट होता है जो आपने खाया हो? बादाम, हाँ हमारे बादाम आश्रम में लगे हुए हैं। उसके पहले जो फ्रूट था उसका क्या नाम था? ठीक है, सपोज नहीं, एक सेकेंड नहीं सॉरी छोड़िए। यहाँ पे मान लीजिए किशमिश है मेरे हाथ, मान लीजिए, तो इसका फ्रूट कौन सा है? अंगूर। इसका फ्रूट कौन सा है बताइए नाम? वो क्या कहते हैं, खुबानी टाइप का जो होता है ना, वो उसके सीड के अंदर निकलता है एक तो ये,
और दूसरा ये है बादाम का पेड़ भी होता है। पेड़ होता है ना, पेड़ में हरे हरे बादाम इसका जो शेल है वो बहुत मजबूत होता है ना, तो वो खाया है क्या आपने? शेल नहीं खाया। मतलब इसके जो पहले था ये ड्राई हुआ, तो इसके जो पहले था क्या वो फ्रूट था क्या? तो अभी जस्ट नहीं था, ये ड्राई फ्रूट नहीं है। 5-6 महीने रुक गया। हाँ, ये ड्राई फ्रूट है क्या? कोई बच्चे आ गए हैं, मुझे पता है नहीं है, नहीं सुना है, लेकिन है क्या? इसके पहले का फ्रूट खाते हैं क्या आप? देख सकते हैं। नहीं खाया। नहीं, लेकिन मेरे हाथ में अंगूर है मान लीजिए, और इसको हमने बना दिया किशमिश। बनाना आती मुझे। हाँ, तो वो आपको इस डब्बे में अब क्या रखना है? किशमिश, वो तो किशमिश रखिए। हाँ, किशमिश रखिए, ये हटाइए सब, बिल्कुल बंद कर दिए। कितने दिन के लिए? 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते, उसके बाद आपकी मर्जी, क्योंकि मैं 1 हफ्ते में आपको बदल दूंगा, ठीक है ना, डिटॉक्स कर देंगे। ये अखरोट, लोग कहते हैं ये माइंड में बहुत देता है ओमेगा 3 और ये और वो फालतू की बातें, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं पैदा होता, ये कश्मीर से आता है। कश्मीरियों के लिए ये ठीक है क्योंकि वहाँ बड़ी ठंड होती है, लेकिन हमारे यहाँ के लिए ना ये उगता है यहाँ, और ना ये हमारा लोकल फ्रूट है। लोकल फ्रूट है हमारा जामुन, तरबूज, खरबूज, अमरूद लोकल है, आम भी लोकल है। तो आप कोशिश करिए कि मार्केट जाइए और लोकल फ्रूट खरीदिए। आम भी कौन से खरीदिए? जो चूसनी आम आते हैं लोकल वाले, दिखते अच्छे नहीं हैं, वो बड़े बड़े वाले नहीं, वो खाना है। तो ये आपको करना है बंद, ठीक है? हाँ तो बोल दीजिए। हाँ। मेरे जाने के बाद ही आप भरे शुरू कर दीजिएगा। नहीं, लेकिन यदि आप मेरी बहन हैं तो आप इसको 1 हफ्ते के लिए बंद करिए, है ना? बिल्कुल कर दिया आपने, डब्बा बंद कर दिया, ठीक है? तो अब आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं जो बहुत टाइम लगाते हैं पचने में, और आपने नोटिस किया कि वो बिना पचे भी निकलते हैं। मतलब ये कि बॉडी को अननेसेसरी उसको बाहर फेंकना पड़ता है किसी तरह। अब आपका बच गए 2 बजे आपने नारियल पानी लिया, 1 नारियल पानी नहीं पीते बना तो आधा ग्लास पिया, आधा रखा रहने दिया, थोड़ी देर में पी लेंगे 4 बजे, 4 बजे में बोले। अब आपने लगाया 6 बजे का अलार्म, 6 o'clock का अलार्म लगा दीजिए मोबाइल में। जैसे ही 6 बजे, तो अब आप स्टार्ट करिए। भैया सुनो, भाई ने जो 2 बजे खाना बनाया है, 1 बजे इनके लिए लंच, वो आपके लिए होगा डिनर। कितने बजे? 6 o'clock, 6 बजे नहीं, 6 बजे स्टार्ट करना है खाना, और ख़त्म करते करते तक आपका 6:30 बजे आपके हाथ धुल जाने चाहिए। आप जब भी खाना खा के हाथ धोए ना, एक ये डायरी रखिए, इसमें एक नोट कर लें कि आपने फिनिश कितने बजे किया। 6:30 टू मैक्सिमम 7 o'clock। 7 o'clock के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मार्जिन हमारा आधे घंटे का है, जैसे कभी लेट हो गया, आधा घंटा लग जाता हाँ, है खाना तो खाने में, धीरे-धीरे खाना। तो 6 बजे खाना शुरू करना है और 6:30 तक या मैक्सिमम 7 तक ख़त्म करना है, ठीक है ना? 6:30 ख़त्म कर लिया तो बहुत अच्छे। कोई दिन नहीं कर पाए तो 7 बजे तक। अभी आगे बढ़ते हैं अपन। अब 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। नारियल पानी रखा हुआ है, यदि रात को भूख लगी, डिनर नहीं करना है। 6 बजे डिनर हो गया आपका 6 बजे, वो डिनर था। वापस अगेन आप जैन बन गई, बड़ी मुश्किल से इनने आपको कायस बनाया और अब अगेन मैं आपको जैन बनाने आ गया, ठीक है ना? तो अब आप जैन बन गई। अब ये थोड़े भिनक सकते हैं, थोड़ा इनको नाराज़गी हो सकती है कि तो मैं अकेला खाना खा रहा हूँ, मैं लंच भी अकेला कर रहा हूँ। नहीं, सब मुझे नहीं मालूम इनका नेचर, पहली बार ही मिल रहा हूँ मैं सर से, लेकिन मैं क्या जानूँ। तो भी आपको अपने में डिसिप्लिन रखना है। यहाँ बात मैं डिसिप्लिन की कर रहा हूँ, ठीक है ना? दूसरी बात, अब आप कहो कि सब 9:30 बजे हमारे घर में खाना नहीं बन पाता है, कोई बात नहीं। रात को दाल बनी होगी ना, रात को 8-9 बजे आपने दाल इनके लिए बनाई होगी, वो दाल गरम करके डाल दीजिए। हम बासा खा लेंगे, लेकिन बासा भी हम यदि टाइम पे खाएंगे तो वो हमारे लिए ताज़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमने 6:30 बजे खाना ख़त्म कर दिया है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गई। 8 बजे तक का हमने खा। अब 8 बजे हमको ऐसी ज़बरदस्त भूख लग रही है, हमने पिया रेड जूस, पता ही नहीं चला कहाँ गया। हमने थोड़ी देर में मुझे करेले का जूस, पता नहीं चला। हमने खाया आधा किलो फल, वो भी 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको 9 बजे लगेगी ज़बरदस्त भूख, इनको नहीं लगेगी, आपको लगेगी। तो अब आपको वो बाउल में बहुत सारा सलाद, बहुत सारी दाल, और दाल अलग अलग रोज़ बदल लेना है। और उसके अलावा एक आपको
में दाल बन जाएगी। बन जाएगी तो बहुत ही अच्छा है। गरम गरम बना लीजिए, किसी दिन मुझे भी बुला लीजिए तो अपन साथ में ही कर लेंगे, ठीक है ना क्योंकि वो भी मेरा टाइम होता है ना, मेरा भी वही टाइम होता है रोज़। मुझे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो कॉल कर सकता हूँ। मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ, आपको उसमें जोड़ लूँगा। आपने क्या क्या कितने बजे खाया उसमें शेयर करते जाइए। बाकी लोग भी शेयर कर रहे हैं, मैं भी शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा कि मैं अकेली नहीं खा रही हूँ, एक ग्रुप हमारा है। फिर हम लोग किसी दिन मीटिंग भी कर लेंगे, सब लोग मिलेंगे, अलग अलग खाने के तरीक़ों पर चर्चा करेंगे कि किसने क्या क्या खाया। तो आपको ये करना है और इस तरह से आपको 7 दिन निकालने हैं। हाँ, अब ये आप समझ गए। आपको अब ये समझ गए, ये 8 o'clock, ये कितना 6:30 8 o'clock है ना। ये आपका क्या हुआ, फूड जोन हुआ। और ये क्या हुआ, पूरा फास्टिंग जोन, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। अब ये 3 चीज़ आपको दिख रही, ध्यान से सुनिए। 3 चीज़ में पहली नंबर की चीज़ है नॉन वेज। नॉन वेज आपको छोड़ना है, जो आपने कई सालों से नहीं खाया, छोड़ा ही हुआ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। दूसरे नंबर की चीज़ है वो है शुगर आपको छोड़ना है। आपको मिठास की ज़रूरत पड़े, आपको मैं गुड़ भिजवा दूंगा, देसी ऑर्गेनिक गुड़, ब्लैक कलर का होता है। मुझे ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं, मैं जान के खाती हूँ कि मेरे को थोड़ी ताकत आए। हाँ, तो ताकत तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं ना। आपने तो गाजर पी ली सुबह, आपने चुकंदर पी लिया, आपने अनार पी लिया, मीठा आज भेजा था मैंने आपको, मीठा था कि नहीं था? एक बूंद भी उसमें शक्कर नहीं डाली हमने, एक बूंद भी कुछ मिठास नहीं डाली, अपने आप मीठा हो। तो आपको ताकत तो हम अपने अलग से दे रहे हैं। दूसरा, हमने आपको फ्रूट खिला दिए आधा किलो हैं। अभी तक आप कितने फ्रूट खाती थी? कोई नाप तोल के नहीं खाती थी, ये सोच के नहीं खाती थी जितने खा लिए तो खा लिए। नहीं, हम आपको बोल रहे हैं टाइम पे और नाप तोल के, है ना। तो वो आपने खाए, आधा किलो फ्रूट खा लिए। अब हमने आपको बताया कि आपको नहीं लेना है तो नॉनवेज, दूसरी चीज़ नहीं लेना है शुगर, और तीसरी चीज़ जो आपके लिए बहुत शॉकिंग है, जो आपके लिए छोड़ना मुश्किल है, लेकिन आपको मुझ पर प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि 1 हफ्ते के लिए हम छोड़ देंगे। जैसे शराबी से शराब छुड़वाओ तो उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। ऐसे ही आपसे यदि मैं दूध छुड़वाऊँ, नहीं, अकेला दूध नहीं होता है। दूध की बहुत बड़ी दुम है, पूंछ है। दूध, दही, मठा, पनीर, घी, मावा और मक्खन, सब दूध है, सब दूध है। आपको एनिमल फूड बंद कर रहा हूँ मैं। आप मुंह में डालने लगे और पूछें कि क्या ये एनिमल से आया? नहीं, ये तो चने की दाल है और बढ़िया लौकी है, गिलकी है, तो खा लो। आपने उठाया, ये क्या, मेरी फ्रेंड ने बताया था कि भुना हुआ पनीर है, ये कहाँ से आया? ओ, ये तो दूध डेयरी से आया। मतलब आपका कहना है कि आप वीगन हो जाओ। मैं वीगन नहीं शब्द यूज़ करता, क्योंकि मुझे वीगन पसंद नहीं है, शब्द भी नहीं पसंद और लोग भी नहीं पसंद। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ, आप वीगन लोगों से मिला हूँ, लेकिन मैं वीगन नहीं हूँ और ना मैं वीगन आपको बना रहा हूँ। हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं नो एनिमल फूड, दैट्स ऑल। नॉन वेज इज़ एनिमल फूड एंड द मिल्क इज ना, घी नहीं। हाँ, देखिए 1 हफ्ते के लिए तो करना है, 1 हफ्ते के लिए अपन आपको डिटॉक्स कर दूँ, धीरे धीरे शुरू करेंगे। नहीं, हम तो कर लेंगे ना, बहुत। 1 साल भी आप, अरे मज़ा आ गया, वाह 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 है ना, बहुत बढ़िया बात। आपको 1 हफ्ते बाद मैं अगले सैटरडे फिर आके धमक रहा हूँ यहाँ पे, आपको मिलूंगा आपसे, तो आपको साथ में खाएंगे। हाँ, साथ में खाएंगे, ठीक है ना। लंच साथ में कर लेंगे, ठीक है ना। हमारा लंच होता है सुबह, तो अपन साथ में करेंगे। दाल आपके हाथ की बनी हुई, ठीक है तो वो नेक्स्ट सैटरडे में आ रहा हूँ। अभी मैं आपको क्या बता के जा रहा हूँ? आपको ये बता के जा रहा हूँ कि आपने नॉनवेज छोड़ा, आपने शुगर छोड़ी, शुगर बिल्कुल नहीं खानी, एक दाना भी नहीं खाना। कोई प्रसाद भी दे दे तो उससे कहना है कि भैया चने दो चने मुझे दे दे, लेकिन ये जो शक्कर के दाने हैं ये सॉरी, मुझे मना है, तो मेरे को नहीं लेना। शैलेन जी ने मना किया, तो ना तो एक दाना खाएंगे और ना कोई मीठा खाएंगे आप, क्योंकि आपकी मैंने आपकी ये बंद कर रहा हूँ फिलहाल। मेरी आप सिस्टर हैं, इसलिए मैं बंद करने का आपको बोल रहा हूँ। किसी और के यहाँ जाता हूँ तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि भैया ये खाते रहना हो तो खा लो, नहीं तो मत खाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप केवल एपिलेप्सी की खा लीजिए, बाकी बंद कर दीजिए, ठीक है, 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। अब आप बताइए, क्या ये संभव है? बिल्कुल। क्या ये इम्पॉसिबल है? नो। वेरी गुड, है ना। मेरे भाई कुछ पूछ रही हैं आपसे। हाँ बेटे, खाना? अरे मैंने अभी खा लिया। बनाना क्या है ये पूछ रही, तो अंकल जी की 4 रोटी तो बना दो। दाल खाएंगे बाबा?
अरे मैंने मिर्च काटी थी और हाथ ओहो धो के आइए। ना कटारी संगीता की है ना। पूछ लो अंकल जी से क्या खाएंगे वैसे बना लो। अब आगे बढ़ते हैं। ये 5 आपको समझ में आ गए, पूरे आ गए? करके बताओ। हाँ बताइए, आप बताइए 5 बताइए। ये क्या है? ये तो है आपका 8 बजे। 8 बजे, गुड। और ये 6:30। 6:30 हो गए। 8 बजे ये मतलब है सवेरे का। हाँ सवेरे का 8 बजे, 8 AM से लेके साढ़े, ये खाना पीने का जोन है पूरा। और ये 6:30 बजे खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप, और ये पूरा इंटरवल। हाँ इसमें एक कंडीशन बता, यदि 1:30 बजे भाई साहब खाना खाने बैठे और उनने आपसे कहा कि अरे आ जाओ तुम भी खा लो, तो आपका ये फूड जोन चल रहा है, आप खा सकती हैं। क्योंकि नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा फूड। लेकिन यदि आपने 1:30 बजे ज़्यादा खा लिया तो फिर 6:30 बजे आपको भूख नहीं लगेगी, खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इसको स्किप कर देते हैं, 6:30 बजे ही आपको खाना खाना है। काफी दिन आश्रम में अकेली रही हूँ ना, तो मुझे अपने तरीके से जीना बिल्कुल आ गया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत शानदार, अच्छी बात बोली आपने कि आश्रम में आपने कई दिन गुजारे हैं तो मुझे अपने तरह से जीना आता है ना। किसी पे मैं हाँ सुनती भी नहीं है, दूसरा हाँ हाँ जी करती हूँ जो मन होता है ना, ठीक है। अब आपको ये हो गया। अब मैं आपको ये 5 चीज़ें बताऊँ, याद रखेंगे आप 5 चीज़। तो आपने मुझे ये 2 चीज, हाँ ये अपना लेफ्ट हैंड में हो गया, ये 5 हो गई, 5 हो गई। हाँ ये 5 हो गई। मैंने 10 बोला था, 10 संकल्प। अब आप राइट हैंड को ऐसे करिए, संकल्प है ये संकल्प हुआ ना कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, इसका का संकल्प, नॉनवेज नहीं खाने का। तो खाते नहीं ना पर। वो ठीक है, आप नहीं खाते ना तो भी वो एक संकल्प तो हो गया ना कि एक ज़माने में खाते थे ना, लेकिन आज छोड़ा, उसको कंटिन्यू करना है आपको, तो बस और कुछ नहीं। ये दूसरा शुगर, तीसरा नॉन मिल्क तो आप बहुत काफ़ी सारा खाते थे। अभी आपने बताया पनीर को आप तल तल के खा रहे थे, घी भी खा रहे हैं, दही भी खा रहे हैं, कभी कभी रायता बन गया तो सब छोड़ दिया, ठीक है। तो ये संकल्प है ना। और आप अभी जो है वो बिल्कुल 8 बजे स्टार्ट नहीं कर रहे थे, आप 7 बजे भी खा ले रहे थे, 6 बजे भी खा ले रहे थे, कभी कभी 9 बजे तक भी नहीं खाते थे। लेकिन हम 8 बजे का संकल्प दिला रहे हैं आपको, अभी 6:30 का भी संकल्प दिला रहे हैं आपको। अगले 5 संकल्प, ये अंगूठा जो है ये क्या है, फ्रूट्स 500 ग्राम, जो मैंने समझा दिया आपको। ये उंगली क्या है, ये है सलाद। अब हमने ऐसा कर लिया, ऐसा करिए, ऐसा मतलब बहुत बढ़िया का लिए बोलते हैं हम। तो ये दोनों चीज़ें तो आप समझ गए, ये फ्रूट, ये सलाद। अब ये जो उंगली है, ये उंगली जो है इसका ध्यान रखिए, इसको हम बोलते हैं धूप। आपको धूप, हाँ 40 मिनट की रोज़ धूप लेनी है साल भर। यदि बादल हैं तो भी आपको बादल में 40 मिनट बैठना है। मतलब ये हाँ बादल में रेडिएशंस तो आते ही, धूप तो मिलती है, गर्मी तो मिलती है ना। तो बादल हैं तो बादल होने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के 8 महीने तो आपको धूप मिलती है। तो कितनी, 40 मिनट आपको धूप लेनी है, 20 मिनट नहीं लेनी। टहल लो, पैदल चल लो, काम कर लो, गार्डनिंग कर लो, बैठ जाओ, खड़े रहो, कुछ मतलब नहीं, लेकिन आपको 40 मिनट धूप में बिताने हैं। लेकिन हाँ, लेकिन 35 मिनट नहीं, 30 मिनट नहीं, 40 मिनट है। घड़ी देख, मैंने क्या बोला, टाइम हमारा बहुत ज़रूरी है। 40 मिनट आपको धूप में बिताने हैं रोज़। बादल हैं तो बादलों में बिताने हैं 40 मिनट। समझ गए? हो सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इससे कौन सी बड़ी बात है। किसी भी टाइम, किसी भी टाइम, मॉर्निंग आवर्स 7 बजे सुबह, 6 बजे सुबह, 8 बजे सुबह, 9 बजे सुबह, 7 बजे तो बहुत बढ़िया। किसी दिन नहीं कर पाए, शाम को 4 बजे कर लिया, 5 बजे कर लिया, लेकिन आपको करना है धूप। आगे बढ़े। ये बचे 2 में एक ये वाला जो है, ये है नींद। नींद को डिस्टर्ब नहीं करना है। 9:30 10 बजे आपको सोने जाने की कोशिश करनी है और लेट के सोना है बिना गोली खाए। हम नींद की गोली बंद करते हैं, नींद वाली गोली मत खाइएगा। एपिलेप्सी की खा लीजिएगा, जो फ्रीजियम बता रहे हैं ना, आती है एपिलेप्सी की खाइए, एपिलेप्सी की है, 6 महीने। हाँ ठीक है, ठीक है, कि आपको नींद आए, ठीक है, ठीक इसलिए करती है, ठीक है, ठीक है। अब आप कहेंगे तो हम छोड़ देंगे। हाँ फ्रीजियम में हमें, फ्रीजियम छोड़ दीजिए। देखिए आपको मैं वैसे ही नींद ला दूंगा ना, आप 3 दिन 2 दिन बाद मेरे को फ़ोन करिएगा, नींद नहीं आ रही होगी, मैं उसका आपको तरीका बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अगर इन केस कोई दवाई मैंने छोड़ी थी, ठीक है, ठीक है, फ्रीजियम छोड़ दीजिए। छोड़ी थी जी तो जी, मैं क्या करती थी, ध्यान
जी जी जी, बहुत बढ़िया। ध्यान करो तो ध्यान सही करेंगे, अपने हाँ ध्यान करेंगे तो बहुत बढ़िया है ना। तो आपको ये करना है क्या, नींद लेनी है काफ़ी अच्छी। सुबह भी जब तक आपको तो मैं काफी बिना अलार्म के उठना है, दिन में भी जब भी नींद आने का होता है लगाती है, अलार्म मत लगाई। biological हाँ, clock set। बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा दिन में भी, अपने आप जितनी बीमार रही अपने आप उसी टाइम पे मेरा वो होता था, क्योंकि 3:30 बजे उठ करके मैं नहा धो करके जी जी एक हम लोग क्या मध्य रात्रि कुछ जी ही जी स्टूडेंट्स जी को बताते हैं, जी जी मध्य रात्रि जी प्रेयर जी होती जी थी, जी जो हम अपने मास्टर जी से जी मांगते जी जी थे जी कि भाई हम आपके जैसे बने, ऐसे करके एक प्रेयर है। जी जी तो वो 15 मिनट करनी होती जी जी और उसका टाइमिंग ही होता था 1 से 3 के बीच में ही करनी होती, जी जी उसमें हर वक्त नहीं कोई जग सकता जी था। जी तो मैंने वो अपना 3 बजे का टारगेट ही बना अरे दिया वाह, था कि जी। हम पहले वो प्रेयर करेंगे, हाँ, प्रेयर करने के बाद हम ध्यान में जी बैठेंगे, जी उसके बाद फिर नहाना धोना संस्कार जी। तो वो हमारा अरे वाह, फिर तो आप बड़े ध्यानी हैं। तो ये आप समझ गए, नींद मतलब दिन में भी आपको नींद आए तो सो लीजिए। नहीं हमको दिन में आती है, हाँ क्योंकि तो हम सो जल्दी लीजिए, उठते हैं। हाँ तो सोइए ना, आराम से सोइए, है ना। तो ये मैं नींद बहुत एंजॉय करती बस बहुत बढ़िया। अब ये लास्ट चीज़ बची है, ये है एनिमा। आपको आपकी बड़ी आंत साफ करनी है। तो आपको लगे ऐसा कि नहीं मेरा पेट फूल रहा है और गंदगी हो रही है अंदर, तो ज़रूरत है करने की। हूँ। मुझे 2-3 बार वैसी टॉयलेट और वैसे ही हो रहा है तो ज़रूरत नहीं है। नहीं तो इसका क्या होता है, एक ऐसा पॉट आता है ऐसा पॉट आता है, हमारी मम्मी के पास, हाँ ये आप चाहें तो इसको कर सकती हैं, करती मैंने उनको भी किया है बहुत। लेकिन इसको कब करना है, जब आपको लगे कि हमारे अंदर मल जमा हो रहा है, हमारी बड़ी आंत गंदी जा रही है, हमारा टेस्ट ख़राब हो रहा है, हमारी जीभ खराब हो रही है, हमारा डाइजेशन ख़राब हो रहा है, हमारे को गैसेस बन रही हैं, हमारे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा चीज़ों को, तो हमको इससे पानी डालेंगे, हम अंदर इंसर्ट करेंगे, हम आपको जरा में सिखा जाएंगे। आता है तो बहुत बढ़िया बात, और ये आप कर लीजिए। यदि किसी का बड़ी आंत आजकल खराब है, तो वो भी आता है ना इसका इतना बड़ा पैक भी आता है ना, वो नहीं, वो मत करिए, केमिकल वाला या कोई भी मार्केट की मेडिकल की सामान हम नहीं लेंगे। ये मेडिकल का नहीं है, ये डब्बा है और अंदर डब्बा नहीं जाएगा, अंदर तो पानी जाएगा, अंदर और वो ट्यूब भी जाएगी थोड़ी हाँ सी और पानी वो जाएगा। पानी तो प्लेन वाटर डालते हैं हम, प्लेन अच्छा, वाटर। हम सवेरे पानी पीते हैं 4 गिलास, जी जी तो वो समवॉट ये नहीं हैं ये नहीं होगा, जी ये नहीं होगा समवॉट, क्योंकि उसके बाद भी उनको काफी बाथरूम जाना पड़ता है। 4 गिलास पानी पीते हैं सवेरे, नहीं नहीं, यदि और आधा आपका गिलास डाइजेशन ठीक चल रहा है तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, चलता है, मैं 2-3 बार तो जाती हूँ। वो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है, तो इससे आप अपनी बड़ी आंत को साफ़ कर सकते हैं। ये कोई आदत नहीं पड़ती, जैसे हम लोग खाना खाने के बाद कुल्ला करते हैं ना, ऐसे ये आंतों का कुल्ला है, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो कर लें, हाँ, लेकिन जो ये कर लेता है, भले वो साफ़ हो, नहीं नहीं नहीं, आदत नहीं पड़ती, भले वो साफ़ हो जैसे मैं, तो उसकी ज़िंदगी एकदम बदल जाती है, एकदम हल्का हमारी लगता है, माता जी बहुत करती एकदम हल्का लगता है, एकदम मिठास आ जाती है ज़िंदगी में, एकदम अमृत हो जाती है लाइफ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी बेटी करती है, मेरी वाइफ करती है, मैं करता हूँ, बेटा कहता है मैं नहीं करना, तो वो नहीं करता। लेकिन जो लोग ये कर लेते हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम्पल दूं मैं आपको। मान लीजिए हम आपके घर में बैठे हैं और हमको यहाँ पे चूहे की बदबू आ रही है, मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है, तो आपने कहा अरे सुनो, हस्बैंड से कहा वो स्प्रे लाना, आपने एक परफ्यूम लिया और परफ्यूम को डाल दिया, तो बदबू आनी बंद हो जाएगी, खुशबू आने लगेगी। नहीं, खुशबू आने लगेगी, लेकिन बदबू गई नहीं है, बदबू को हमने दबा दिया। हमको करना क्या है, हमें सोफे के नीचे चेक करना है कि बदबू आ कहाँ से रही है। हमें चूहा मरा दिखा, हमने उसको सूप में डाला, मरे हुए चूहे को डाला, उसको बाहर फेंके आए और यहाँ पोछा लगा दिया, बदबू रहेगी क्या? ये काम करता है। तो हम जब ये कोर्स कर रहे थे जी तो जी उसमें उन्होंने जी जी बताया था हमको, जी जी वो डॉक्टर थी, जी जी कौन सी, एलोपैथी। जी जी उन्होंने बताया था कि जब हमारे पेट के अंदर मान लो रात का बचा हुआ खाना जी रह जाता है, यस यस तो यस, अगर हम नया खाना खाते हैं हाँ तो वो सड़ भी जाता गंदा है, हो वो भी सड़ जाता है, सड़ हाँ। जाता है। तो इसलिए वो बोलती थी, मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हाँ, थी, जी, जी। लेकिन फिर भी मैंने इस सिस्टम का जी, वो ध्यान रख के 2 गिलास पानी पी के तब ध्यान बैठती, जी, वो भी ध्यान करती जी थी, जी ध्यान कर बैठती थी, उठ के 2 गिलास पानी पीती जी। थी ताकि पूरा फ्लश हो जाए, फ्लश हो जाए, फिर हम नया खाना खाएं। जी जी ऐसा उन्होंने बताया था जी। कि मुझे कुछ आपसे ठीक है। तो ये अभी आप मत करिएगा, हम आएंगे नेक्स्ट सैटरडे। यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये सिखा दूंगा आपको। मैंने अपनी
अपनी माँ को भी बहुत करा है। नहीं नहीं ठीक है, पर आपको अभी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे लगता है, क्योंकि आपका डाइजेशन अभी ख़राब नहीं लग रहा है। आपको फ़िलहाल तो उल्टियाँ नहीं हो रही हैं? नहीं। फ़िलहाल कोई रिफ्लेक्स हो रहा है क्या? कुछ मुंह में पानी आ रहा है, खट्टा लग रहा हो, डकारे नहीं आ रही हो, गैस में? अभी छोड़ दीजिए, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक पे। यदि होता है तो ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देते हैं। तो अभी हम जो है वो इसको छोड़ के बाकी के 9 संकल्प आपको करा के जा रहे हैं। 9 के 9 आपको 5 तो याद हो ही गए। ये था, पर ये दोनों तो कॉमन हो गए ना। नहीं, अच्छा, तो क्या हुआ? आपने कराए नहीं थे। तो क्या हुआ? संकल्प तो है ना भैया। आपको फ्रूट रोज लेना है, ऐसा नहीं लेना है जो अभी तक लेते थे कि खा लिए तो खा लिए, नहीं खाए तो नहीं खाए। ये नियम है। और ये सलाद है, सलाद का भी नियम है ना। ये क्या है, मैंने आपको बताया, धूप है, धूप का नियम है। ये नींद है, नींद का नियम है। और एनिमा मतलब आपकी आँख साफ होनी चाहिए, नहीं हो रही तो फिर आप सब करा बेकार हो जाएगा। हाँ, सब बेकार हो जाएगा। तो ये आपको 10 संकल्प मैंने करा दिए हैं। आपको 10 संकल्प में अगले हफ्ते 8 दिन आपको इसी में जीना है। और ये डब्बा आपको जो है वो यूज़ नहीं करना है। हाँ, ये आप मेरी सिस्टर हैं, आपको कुछ नहीं होगा, इसको यूज़ नहीं करिएगा। और आप जो है वो एकदम ऐसी हो जाएंगी कि उस दिन के बाद से आप खुद एक एडवाइज़र बन जाएंगी। नहीं, आप अपने आप बन जाएंगी। लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी गोली कैसी चल रही है, आप कहोगे अरे मैं गोली कब की छोड़ दी मैंने, कैसे छूटी? तो आप उनको, हाँ मेरा नाम तो ले ही सकती हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप हाँ, लेकिन आप डायरेक्ट भी उनको बता देंगी तो ये कौन सी, नहीं, पर ये कौन सा बहुत बड़ा ऐसा ज्ञान है, ये आप जानती हैं, ये आप जानती हैं, ये भी जानती हैं, ये भी जानती हैं, ये भी जानती हैं, बस दैट्स ऑल। आप तो जाओ प्रॉपर पर्सन के पास। हाँ, ये भी कह सकती हैं आप या तो 10 उसको समझाएं, नहीं तो आप मेरा एड्रेस दे दें, है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, जी, कुछ गलती नहीं होना हाँ, चाहिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने मतलब मेरे बात को किसी आगे तक पहुंचाया। आप जाइए किसी उनके पास, बात जी करिए किसी उनसे जी और मोटिवेट होइए। जी जी मेरे पास अब उतनी क्वालिटी नहीं इसको मैं वहीं रखता हूँ जहाँ से मैंने उठाया था। और ये नहीं यहाँ रख दे रहा हूँ, है ना। और अब आप मुझे बताइए कोई क्वेश्चन? इसमें तो ऐसा कुछ क्वेश्चन जैसा नहीं है, कर लूंगी ये तो सारी चीजें करने में। मैंने घी भी छोड़ा हुआ है, बहुत सालों साल नहीं खाया, शक्कर भी सालों साल नहीं खाई, तो ये सब के मेरे लिए माने नहीं रखते हैं। तो हम लोग अब खाना बस मुझे इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि एपिलेप्सी में फूड जी जो है ना, आपका पेट भरा होना चाहिए, ये एक वो है। जी तो इसलिए मैं खाना खाती नहीं वो तो खा हूँ। लीजिए। खाना भी छोड़ दूँ? नहीं क्यों छोड़ दे, खाना तो खाने के लिए होता है ना। छोड़ने के लिए अच्छी बात। हम लोग यहाँ व्रत पर आप में एक अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है वो काफ़ी लंबे टाइम अपने डिसिप्लिन से आपने ज़िंदगी को जिया है। आप एक योग भी कर चुकी हैं, आप ध्यान भी करती हैं, और ध्यान तो अभी भी कर रही हैं, रोज़ ही करती हैं, है ना। ये अच्छी बात है। तो चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके, और यहाँ हम इसको ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट सैटरडे मैं आपको फिर से मिलने आऊँगा, आपके रिव्यू लूँगा, आपके विचार लूँगा, आपको कैसा लग रहा है ये देखेंगे, और साथ में लंच करेंगे। वाह। तो मैं सुबह आऊँगा फिर, ठीक है ना। हाँ जी 9 बजे आ जाता हूँ। तो हाँ, तो अपन जो है वो दाल बना लीजिएगा बढ़िया सी, और सलाद काट लीजिएगा। दाल बघारना है, बढ़िया तड़का दाल बना लो, जो डालना है वो डाल लो। आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं खाना। तेल बिल्कुल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैदा आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कौन सा मैदा में कौन सा हम लोग अब पीढ़ी है कि जो पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो। हम तो कभी से एक आध समोसा खाते हैं, तो भी बहुत मुश्किल में, रोज़ तो खाते भी नहीं है। लेकिन हमने सलाद खा लिया, मतलब फाइबर हमारे अंदर चला गया, हमने फ्रूट खा लिया। अब हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम गुजिया भी खा सकते हैं, हम सब कुछ खा सकते हैं, पर शक्कर नहीं खानी है आपको, दूध और दूध की चीज़ें नहीं खानी है, और नॉनवेज नहीं खाना है। 3 चीज़ें नहीं खानी। बता दिया मैंने उनको, नहीं खाएंगे, शक्कर मना किया। हाँ, नहीं खाएंगे। एक हफ्ते तो बिल्कुल मत खाइए, अपन धीरे धीरे शुरू कर लेंगे, क्योंकि हमने आपकी जहर बंद कर दिया। ये जो ढेर सारा जहर था, जो 15 गोली का जहर था, वो बंद कर दीजिए। तो नेक्स्ट तो जो उन्होंने दी है उसकी वो भी बता। काय के लिए? एंजाइटी एंजाइटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तो आपको इतना खुश कर दूंगा। काय का एंजाइटी, अभी तो शुरुआत है अपने मिलने की। एंजाइटी हम गोली से क्यों ख़त्म करेंगे? नहीं, सारी चिंताएं हम, अभी तो पहली क्लास है,
मेरी 5-6 क्लास अभी करूँगा, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी आपकी बिना गोली खाए। तुलसी आश्रय राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। जो होना ही है उसे हम क्या, हमारा बाप भी नहीं रोक सकता, और जो नहीं होना है उसको हम कितना भी चिंतित कर ले नहीं होगा। तो तुलसी आश्रय राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो होए। नमस्कार आप सबको, नमस्कार। हाँ, ये बड़ी इत्तेफाक की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मुझे देख रहे हो तो, वो ये कि अलका जी हमारी बहुत अच्छी रिलेटिव निकल आई और हमारी कज़न सिस्टर हो गई, क्योंकि इनके मामा जी और हमारे चाचा जी दोनों जो है वो एक ही व्यक्ति हैं। और यदि भोपाल में हम हैं तो संतोष कुमार जी को बहुत सारे लोग जानते हैं, और आशा गोपाल को पूरा भोपाल ही लगभग जानता है, और अजय गोपाल जी को भी बहुत सारे लोग जानते हैं, और इन्हीं ख़ानदान से हम भी हैं और इन्हीं ख़ानदान से आप भी हैं। तो अच्छा लगा, आज मुझे एक नई बहन मुझे मिली, और अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनको ठीक करूं, और अगले सैटरडे आके इनका हम फिर से चेहरा देखेंगे। अभी हमने आपको चेहरा नहीं दिखाया, क्योंकि अभी कोई बीमार व्यक्ति जो होता है, जो अपने आप को बीमार कहता है, हम उसका चेहरा नहीं दिखाते। हाँ, लेकिन जिस दिन वो अपनी बीमारियों को ठीक करके बाहर निकल आता है, अब उसको चेहरा क्या, अब तो वो बिल्कुल मतलब अपने आप को दुनिया के लिए वो उपलब्ध हो जाता है कि जिस तरह उसने अपनी बीमारी ठीक करी उसी तरह वो दूसरों की भी ठीक करे। मैं भी अपनी जर्नी मेरी ऐसी शुरू हुई थी। आज 2012 से मैंने एक भी टेबलेट नहीं खाई, जबकि मैं गोलियों, मेरे पास भी ऐसे ही डब्बे भरे रहते थे। उस ज़माने में बाई आती थी तो वो हमारे पास कभी कभी गूंजा नहीं होता था उसको बर्तन मांजने के लिए, तो मैं अपनी गोलियों की पन्नी दे देता था कि लो इससे रगड़ लो, आप इससे मांज लो। आपकी वो डब्बा देख के मेरे को अपना डब्बा याद आ गया। अपनी बहन का डब्बा मैं छुड़वाना चाहूँगा और जल्दी से जल्दी छुड़वा दूँगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपके आने के लिए आपका बहुत हाँ, शुक्रिया, थैंक यू। मैं हर जगह जाता हूँ, लोगों के पास कोई चार्जेस नहीं लेता। मैं उस तरह की दुकानदारी नहीं चलाना चाहता कि मैंने किसी को एडवाइस कर दी तो मेरी दुकानदारी चल गई। ईश्वर की कृपा से मैं मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी कंपनी मुझे बुलाती हैं, काफ़ी सारा पैसा देती हैं। ईश्वर की कृपा से हमारे खूब जूसेस चलते हैं। ईश्वर की कृपा से हमारा एक मंजन है, वो मैं आपको ज़रूर भेजूँगा। आप उस मंजन को सुबह करेंगी, 30 बूटी नाम है, 30 जड़ी बूटियों से बनाया है मैंने। सुबह करेंगी और रात में करेंगी सोते समय, और पेस्ट बिल्कुल नहीं मुंह में डालेंगी। आज से आपको एक और संकल्प है, पेस्ट मुंह में नहीं डालना है, ब्रश नहीं करना है, उंगली से आपको मंजन हाथ में लेना है और अच्छे से थोड़ी देर तक मसाज करना। उसमें छोटी हरड़ है, छोटी हरड़ जानते हैं, उसमें जो है वो लौंग है, उसमें बबूल छाल है, नीम छाल है, उसमें अकरकरा है, माजू फल है, अमरूद की पत्ती है, पुदीना की पत्ती है, और ड्रम स्टिक जानते होंगे आप, मुनगा की पत्ती, इस तरह की काफ़ी सारी पत्तियां भी हैं और बहुत सारी चीज़ें। उसका मैं डिटेल आपको भेज दूंगा। इवन मंजन, हाँ मंजन तो मैं लाया हूँ, मंजन तो आप अभी ले लीजिए, आप उसमें तो देर करिए ही मत। आप आज से ही, ये मंजन हमारा है 30 बूटी, इसमें पूरी जड़ी बूटियों के फ़ोटो दिए हुए हैं। विश्व का ऐसा अकेला मंजन है जो 30 जड़ी बूटियों के को डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ मैं। आप मुझसे ले तो ले, नहीं तो अगली बार से इसी लेबल को दिखा के आप मूलचंद फूलचंद की दुकान पे जाके मंजन ले सकते हैं। मतलब सारी सामग्री हमसे लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि हम उस रेशो में बनाते हैं। तो ये 200 रुपये का है मात्र, वो आप अभी मत दीजिएगा, वो अपन ले लेंगे। नहीं, मैं आपको कल से जूस शुरू कर रहा हूँ, तो जब मैं आपको बिल भेजूँगा उसमें इसके ऐड कर दूँगा मैं 200 रुपीज़, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे मैं थोड़ी देर तो करती हूँ, थोड़ी देर तक करिएगा इसको, आपको डेंटल प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाएगी। थायराइड ख़त्म कर देगा ये, आपका थायराइड ठीक कर देगा बिल्कुल, क्योंकि जिस थायराइड एक्चुअली इससे ठीक होगा तो होगा ही, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप जिस दिन से वो सिलिका और ये जो पेस्ट आता है ना, पेस्ट मुंह में डालना बंद कर देंगी, उस दिन से आपका थायराइड ठीक होने लग जाएगा। और वो आप बंद कर दीजिए थायराइड की टैबलेट। वो क्या करती है, नींद नहीं लाने देती है। इधर से आप नींद की गोली खा रहे हैं, मतलब एक गोली नींद ना आने की, एक गोली नींद में लाने की, एक इधर से डायबिटीज़ की, एक इधर से वो, इधर से वो, और उधर से लो शुगर जा रही है, आपकी थकान हो रही, कमजोरी लग रही, तो आपने ताकत की गोली खा ली। ये सब बंद करिए, सब कचरे में फेंकिए। बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं जिंक लेने की, क्या ज़रूरत जब आप इतने सारे फ्रूट ले रहे हैं, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिंकोविट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ना विटामिन सी चाहिए, ना विटामिन डी का सेशे चाहिए, ना जिंकोविट चाहिए, ना आयरन चाहिए, ना कैल्शियम चाहिए।
हमें चाहिए फ्रूट, हमें चाहिए सलाद। हमारे भगवान की कृपा से हम भगवान पे भरोसा करते हैं, फ्रूट और सलाद में सब कुछ आ जाता है। ये फालतू के ये क्या हैं, ये प्रोडक्ट हैं, लोगों को भ्रम में डाल के उनको अपना ग्राहक बनाने के। हाँ, ये सब ग्राहकी और दुकानदारी है। मैं इस दुकानदारी से अलग हूँ और मैं इससे अलग चाहता हूँ। टमाटर का बेचारा कौन विज्ञापन करेगा? टमाटर अपना तो विज्ञापन करेगा नहीं। आंवला का कौन विज्ञापन करता है? पिछले दिनों आंवला 15 रुपये किलो थे। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, हाँ पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन आंवले का कोई विज्ञापन देखा आपने? बेचारा आंवला कहाँ से विज्ञापन करे? विज्ञापन तो होता है कौन से, ये वाला पेस्ट, वो वाला पेस्ट, और ये सेंसिटिव है, ये उससे ज़्यादा सेंसिटिव, ये विज्ञापन है। बंद करिए इनको, मंजन करिए आप। मैंने जो फूड बताया वो खाना खाइए। और भाई साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि जिया जी हो गए आज से। उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए मेरे घर और मेरी वाइफ को मिलिए। और आज आपसे मुझे मिलकर अति प्रसन्नता हो रही है, इसलिए कि आप इतनी प्रसन्न हैं, इतनी खुश हैं, इतनी इस एज में आप इतनी एनर्जेटिक हैं, योगा कर रही, प्राणायाम कर रही, और आज से मुझे एक नई बहन भी मिल गई। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इसे बंद करता हूँ।